बोलिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे का एक डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, अब शादी की प्रॉब्लम है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि उसकी शादी हो जाए, घर बस तो जाए किस उसका। बात के लिए डिवोर्स हो गया? जी, किस बात से डिवोर्स हो गया? क्यों डिवोर्स हो गया? डिवोर्स इसलिए हो गया कि वो लड़की बहुत ज़्यादा हाई फाई पड़ी हुई थी, तो वो परेशान करती थी लड़के को बहुत मतलब पढ़ी ज़्यादा। हुई थी तो परेशान? बहुत ज़्यादा पढ़ी मतलब लिखी थी तो वो तो और समझदार होना चाहिए था उसको। नहीं थी ना, उसका माइंड थोड़ा एब्सेंट रहता था। क्या कहती थी वो? बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी लड़के को, क्या बोलती थी? बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। वो फांसी लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। क्यों? समझ में नहीं आया कुछ। बहुत परेशानी है, आप आशीर्वाद तो दीजिए। आप लोगों की सेवा करती थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आजकल देखो, पढ़ना लिखना गलत नहीं है, गलत नहीं, लेकिन परंतु पढ़ लिख करके हम अपनों से बड़ों का आदर करना भूल जाएं, बड़ों का सम्मान करना भूल जाएं, नहीं, ये वो तो बहुत गलत बात है। पति के साथ भी नहीं रह पाई ना। पति के संग भी नहीं, ऐसी शिक्षा का क्या मतलब और यही जो प्रॉब्लम रिश्ते है। ना चला पाए? जी, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रिश्तों को लेकर के चले, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों शिक्षित हों लेकिन रिश्तों को लेकर चलें। आज देखिए यही चल रहा है समाज में कि लोग पढ़ लिख इतना लेते हैं, पर वो सोचते हैं कि अब तो हम पढ़ लिख गए हैं, अब हम क्यों रिश्ते को चलाएं, हम तो सेल्फ डिपेंड है, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी ऐसी पढ़ाई भी क्या, वो मंदिर तोड़ दिया, पैरों से कुचल दिया, मतलब इतनी माइंड ऐसा था उसका। अच्छा, इतनी माइंडेड थी कि मंदिर ही तोड़ दिया? पैरों से कुचल दिया शिव जी को। क्यों? पढ़ी तोड़ लिखी दिया, है? बहुत ज्यादा। अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी है कि शिव जी को कुचल दिया पाँव से? मानती नहीं थी भगवान जी को, अच्छा, ईश्वर को नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। देखो आज की शिक्षा व्यक्ति को नास्तिक बना रही है। पढ़ाई ऐसी किस प्रकार, ऐसी पढ़ाई का क्या करें हाँ, जो भगवान शिव को अपमानित करे? मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते कुछ लोग। बोले हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, मतलब अब पढ़ लिख गए तो ईश्वर को ही नकार देंगे। मैं वाह। दूसरी बार आपके पास आया हूँ। हम ग्वालियर रहते हैं और बच्चा मेरा ग्वालियर रहता है, हम आगरा रहते हैं। उनसे आपने पूछा नहीं कि बेटा ईश्वर को ना मानने के कारण क्या है? पूछा नहीं आपने? बात ही नहीं करती थी ना, ढंग से जवाब नहीं देती थी। नहीं देते? हाँ, कभी ले आना, हम समझाएंगे ऐसे लोगों नहीं, को, वो हम तो ही ठीक कर डिवोर्स पाते हैं। वो तो डिवोर्स हो गया। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने हमें भेजा है। अब आशीर्वाद दीजिए, आप बच्चे का काम हो जाए, तो शादी हो जाए, चलो उसका घर बिहारी बस जी जाए। ठीक करेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं लखनऊ से हूँ सर, बताइए। लक्ष्मण मौर्य नाम है मेरा। बोलिए। गुरु जी ये कहना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अभी ऊपर मिलेंगे भगवान जी के चरणों में, तो आप मिल लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैंने ये पूछना था, मैं थोड़े से ना, ये मेरी पत्नी है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं रहती, कभी ना कभी कोई ना कोई दवा बस इसको बुला खानी पड़ती है डेली। कभी घुटने दर्द, कभी रसौली की प्रॉब्लम निकल आती है, कोई ना कोई दवा इसका साथ नहीं छोड़ रही। योग कराया करो। योग तो अभी स्टार्ट किया है इसने, 6 महीने से कर रही है। हाँ, तो शुरू से करती हैं तो ये समस्या ना होती। अभी तो बहुत परेशानी हो रही थी, कभी तो बस कोई ना कोई तो कभी डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी अभी यहाँ डॉक्टर साहब आएंगे, अभी आप चिंता ना करो, अभी बैठिए, अभी बताएंगे डॉक्टर साहब से, आपका बात करा देंगे, ठीक। आपके बारे में बात कर लेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिखाइए, आयुर्वेद से आपका घुटना बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। जी अयोध्या से आए हैं माइक पास गुरुजी, में। जी अयोध्या से। जी बस आपके दर्शन करने थे, दर्शन हो गए गुरुजी। बस जान लीजिए कि हम लोग धन्य हो गए। ये वाइफ और वाइफ की पत्नी, वही पत्नी और बच्चे। तो वाइफ और पत्नी एक ही होता है कि अलग अलग? अब वो इंग्लिश वर्ड है गुरुजी, ये हिंदी वर्ड है। तो आप इंग्लिश देश से हैं कि हिंदी देश नहीं से नहीं, हैं? हिंदी से हैं। फिर इसलिए अब इंडिया नहीं, आप इंडिया में नहीं, अब भारत में रहते हैं, ये भारत है और भारत की संस्कृति को पालन करना चाहिए। जी इसलिए अब धीरे धीरे अंग्रेजी को कम, हिंदी को बढ़ाइए। जी 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 गुरुजी। हम अपने रिश्तों को
अपने रिश्तों के वो नाम लें जो नाम प्राचीनतम थे। जी जी गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सा सवाल था गुरुजी। जी जी संगत से असर होता है कि नहीं होता है? इत्र की दुकान में आप चले जाइए, मत खरीदिए इत्र, आपको खुशबू फ्री में मिल जाएगी। तो संगति इत्र की दुकान की तो महक गए कि नहीं? आप नाले के पास जाइए, अपने आप दुर्गंध आ जाएगी। तो प्रभाव तो पड़ता है ना संग का। नाले का संग करोगे हाँ तो दुर्गंध लेकिन चढ़ेगी। गुरुजी एक दोहा है, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। ठीक और है। मलय भुजंगा वेदिया शीतलता न तजंत। हाँ, लिपटे रहत भुजंग गुरुजी। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देखो चंदन के पेड़ में कितने सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन जहरीला नहीं होता। जहरीला नहीं चंदन हमेशा शीतलता से भरा है। यानी जो उनपे- संस्कारी है, जो संस्कारी है उनमें संगत का असर नहीं होगा उसमें गुरुजी। कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। वही और जो सत्संगी नहीं है हाँ उसे कुसंग बहा ले जाएगा। लोहा और सोना दोनों को पानी में डाल दो, 1 साल बाद देखो तो सोना मिलेगा, लोहा गल चुका होगा। उसी तरह कुसंग में दोनों लोग जाते हैं। कुसंग में सत्संगी भी जाता है, कुसंग में कुसंगी भी जाता है। यदि आप संस्कार का सोना बन चुके हैं, सत्संग का चोला ओढ़ चुके हैं, तो कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सत्संगी हैं, सोना बन चुके हैं। ठीक है। और यदि आप कुसंग के लोहे में थे तो कुसंग को लोहा ले बुला लो उनको बेटा, डॉक्टर साहब आइए। कुसंग आपको नष्ट कर देगा, कुसंग से बचिएगा, सत्संगी बन जाइए। फिर कुसंग में मैं अनिरुद्धाचार्य दास, मैं शराबियों के बीच में जाकर बैठ जाऊं तो मैं शराबियों को अपने जैसा बना लूंगा, मैं स्वयं शराबियों के जैसा नहीं बनूंगा। यह है सत्संग का प्रभाव। ठीक है, आइए, स्वागत है आपका। आइए हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करिए ताली बजा करके। कैसे हैं आप बेटा? ये माइक ठीक करा, बहुत अच्छी रही बेटा। ये माइक पंची माइक ठीक करें जी। हमारे आयुर्वेद को जानने वाले, आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य, बहुत बड़े डॉक्टर आज हमारे बीच में है। एक बार ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और आपके द्वारा 50 हॉस्पिटल चल रहे हैं आयुर्वेद के, और तमाम बीमारियां भी ये ठीक कर रहे हैं बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चीरा फाड़ी के। तो हम आपका परिचय करा दें। अभी हमारी एक बहन ने, खड़े हो जाइए आप, माइक दे दो इनको। अभी इन्होंने हमसे प्रश्न किया कि इनके घुटनों में दर्द रहता है जी। तो मैंने बोला कि अभी हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप उनसे प्रश्न कर लेना। और बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा फाड़ी के क्या इनका घुटना ठीक हो सकता है? बिल्कुल आराम से ठीक हो सकता है। ठीक है सर। देखो हमारा जो शरीर है ना, ये स्वयं भगवान का बनाया हुआ है। हाँ जी। और जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं, अब जब जंगल में जो जानवर लड़ते हैं तो घायल हो जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल थोड़ी जाते हैं। हाँ जी। वो कैसे ठीक हो जाते हैं? हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है, हाँ जी। अपने आप को खुद स्वयं ठीक करने की शक्ति। मैं सारी महिलाओं और पुरुषों से एक बात बोलना चाहूँगा, किसी के भी घुटने खराब नहीं होंगे। आप एक तरीका शुरू कर दो, आप सभी लोग जो यूरिन करते हो वो नीचे बैठ के किया करो। ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज कान में जनेऊ डाल के धोती ऊपर करते थे और यूरिन करते थे, आज भी मुसलमान भाई करते हैं। हाँ, हम लोग भी करते हैं, बैठ के करते हैं। कुछ लोग समझ नहीं रखते तो खड़े खड़े करते हैं। जो खड़े होकर पेशाब करेगा ना तो ब्लैडर खाली नहीं होगा। ऐसे महिलाएं जो इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज करेंगे, आपके घर में टॉयलेट सीट कौन सी है? स्टैंडिंग ही है। इंग्लिश है ना, अंग्रेजी है ना, तो वापस हिंदी पे आ जाओ, ठीक है। तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। देखिए महिलाओं को घुटने की प्रॉब्लम क्यों है? डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे को ना शुगर की भी प्रॉब्लम है शुगर भी ठीक हो और जाएगी। सोली की भी प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको इसलिए वो शुगर बहुत ठीक ज्यादा करने का बीमार तरीका भी रहती सिखा देता हूँ और स्वेलिंग भी ठीक कर देता हूँ। बीमारियों का घर है मतलब ये। भगवान को बहुत मानते हैं, फिर भी कोई ना कोई
अरे भगवान को मानती हैं कहते तो हैं ना कि जो धार्मिक ध्यान रखने महाराज वाला जी हो तो मैं बोलना चाहूंगा ये भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ठीक हाँ, है जी, ठीक है। इंग्लिश में क्यों चले गए, हिंदी सीट यूज करिए। आजकल आप लोग वेस्टर्न कल्चर के नाम से अपने आप को गोली मार रहे हैं, अपने महाराज पाँव जी में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने जो बयान दिया था जिसके पीछे इतना हो अल्लाह मच गया, हाँ। वो भी तो यही था कि वेस्टर्न कल्चर, आप वो छेड़ मत भाई जी अरे वो बहुत सही बोला था आपने जी। आप वो जिनको समझ आना चाहिए उनको समझ आ गया है कि हमारे संस्कार गलत हैं, हमारे परिवार में कल्चर खत्म हो गया, तो नेचुरल बात है बच्चे बिगड़ेंगे ही। बिल्कुल। तो अब मैं तो ये कहूंगा वापस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों पे आओ। भारतीय जो अतिथि देवो भव वाला नियम था, घर में कोई गेस्ट आता था पूरी तैयारी होती थी, हाँ जी, प्यार था, एक हमारे परिवार भी एकत्र रहते थे। आजकल एकल परिवार हो गए और फिर बच्चे पालने भी नहीं आते हमें। पहले तो दादी पाल देती थी, मम्मी नानी पाल देती थी। अभी बच्चों को जरा सा जुकाम होता है, चल डॉक्टर के पास, चल टीका लगवा, चल फिर जुकाम हुआ फिर गोली खिला। थोड़े दिन में बच्चा बीमार हो जाता है, उसको डायबिटीज हो जाती है या चश्मा लग जाता है, क्योंकि आपको दादी माँ के नुस्खे या नानी माँ के नुस्खे तो पता नहीं है। हाँ जी, नहीं आप तो कर क्या रहे हो, आप तो इंजेक्शन ठुकवा रहे हो या दवाई दे रहे हो, बच्चा कमजोर हो जाता है। जबकि घर में दादी ने या तो पुदीने का कुछ, हल्दी का, कड़ी पत्ते का कुछ ना कुछ करके ठीक कर देना था। आप हर चीज में डॉक्टर 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 डॉक्टर। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि देखिए, पहले के ज़माने में स्त्रियां हों या पुरुष हिंदी सीट का प्रयोग करते थे, उकड़ू बैठकर ही शौच करते थे। हाँ जी सर। कभी भी घुटनों की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों ने आज वेस्टर्न के नाम पर इंग्लिश सीटें लगा के हम सब बीमार पड़ गए। ये इंग्लिश सीट इस देश में आई ही इसलिए कि आप इसमें बैठेंगे, लंबे टाइम तक बीमार पड़ेंगे, तो इससे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल चलते रहेंगे, दवाइयाँ खूब बिकती रहेंगी, दवाइयों का व्यापार बढ़ता रहेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने भी अपने कमरे में हिंदी सीट ही लगवाई है और मैं हिंदी भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो आप भी हिंदी सीट में जाइएगा और ये वेस्टर्न सीट को हटाइएगा यदि स्वस्थ रहना है तो। और ऐसे ही बीमारियों का डस्टबिन बनना है तो बने रहिए। डॉक्टर साहब, हमें ना योग वाले टीचर बोल रहे हैं कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, रसोली की है, वो योग करने से ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, सही बोल रहे हैं वो। ठीक है जी। आप रोज सुबह आप एक काम कर सकते हो, सब लोग, शुगर किसी को नहीं होगी, हाथ उठाओ जो चाहता है मुझे जिंदगी में शुगर ना हो। कितने लोग चाहते हैं मेरे को कभी जिंदगी में शुगर ना हो? सब लोग चाहते हैं। तो मैं एक तरीका सिखा देता हूँ। जब खाना खाते हो, खाना, हाँ जी, जब खाना खाते हो तो खाना ही वज्र आसन में बैठ के खाओ। हाँ जी, हाँ जी, वज्र आसन समझते हो? हाँ जी, दोनों पाँव पीछे, हाँ, पाँव पीछे, एड़ी जुड़ी हुई, उसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ जी। और एक स्टूल बनवा लो ऊंचा सा, प्लास्टिक का स्टूल मिलता है बाजार में, मतलब स्टूल के ऊपर खाना रखो और खाना वज्रासन में बैठ के खाओ। एक काम। ठीक है। दूसरा, सूरज डूबने के बाद मत खाओ। ठीक है जी। तीसरा, जब भी नाश्ता करो पहले फ्रूट खाओ। ठीक है। जब भी लंच करो, डिनर करो, सलाद पहले खाओ। हाँ जी, वो तो लेते हैं। अगर ये पूरा भारत कर ले, किसी को डायबिटीज होगी ही नहीं, और किसी को है तो उसकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। खुश रहिए। अच्छा, अभी हमने कहा कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रहते हैं और रह कर के गलत करते हैं, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। कुछ महिलाएं सामने आई, बोले हम पहले विवाह के टेस्ट ड्राइव कर लें, इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो आप कैसे देखते हैं इन बातों को? देखो, मैं तो आपके समर्थन में हूँ। आपने जो बोला, हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। हमारे घरों में कपड़े फाड़ कर चलना, कपड़े कम पहनना, ज़्यादा अंग दिखाना, ज़्यादा बड़ा गला पहनना, वो फैशन बनता जा रहा है। लेकिन उससे हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि वो जो आपने, और फिर बाद में प्रेमानंद जी ने भी एक लाइन बोली थी कि जब हमारी शादियाँ लेट होंगी तो हमारे बच्चे उतने टाइम तक कंट्रोल नहीं करते अपने आप को, अपने शरीर को उतना तपाते नहीं। अदरवाइज पुराने टाइम पे जब शादी होती थी तो शादी का दिन जब फिक्स होता था तो ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से फिक्स होता था, और उससे कुछ महीने पहले पुरुष अपने शरीर में शक्ति का संचार करके, अपना ब्रह्मचर्या का पालन करके उस दिन का इंतजार करता था जब उसकी शादी होती थी। उस दिन किए गए संभोग से जब बच्चा पैदा होता था, बच्चा भी स्ट्रांग पैदा होता था। उन बच्चों को बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो स्पर्म, वो शुक्राणु मजबूत था।
और महिलाओं के शरीर में भी वो अंडाणु मजबूत क्वालिटी का होता था, तो बच्चा बढ़िया पैदा होता था। आजकल तो किसी दिन भी मूड आया, पति ने दारू पी रखी है तो सेक्स हो गया, बच्चा पैदा कर लिया। अब वो बच्चा खड़का हुआ पैदा हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को चश्मे लग रहे हैं, किसी को पीरियड्स ही नहीं आ रहे, कोई लड़का सेक्स करने के काबिल ही नहीं है, कोई बाप ही नहीं बन पा रहा, कोई माँ ही नहीं बन पा रही। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। पहले प्लैंड बेबी पैदा होते थे, प्लैंड। आजकल सारे बेबी अनप्लैंड पैदा होते हैं। नहीं जी हो गया सी, इन्होंने राती पीती हुई सी, हो गया बस रख लिया, फिर एवं कमजोर जी पैदा होंगे। देखो आपने 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं, 1 या 2 ही करने हैं। आपने कोई 4 ना बीवियां रखनी है ना 12 बच्चे पैदा करने हैं जैसे मुस्लिम धर्म में होता है। आपने तो हिंदू धर्म अपनाना है, आपको तो 1 या 2 करने हैं। तो वो सॉलिड करो ना, ट्रेंड करो उनको प्रॉपर। पहले अपने 3 महीने पहले शुक्राणु की पुष्टि करो, 2 महीने पहले अंडाणु की पुष्टि करो। भाई जिस गर्भ में बच्चा रहना है पहले उस गर्भ की शुद्धि करो, जो बीज उस गर्भ में जाना है उसकी शुद्धि करो, उसकी पुष्टि करो। हमारे आयुर्वेद में पूरा चैप्टर है गर्भ संस्कार, कि बच्चा पैदा करने से पहले क्या प्लानिंग चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्लान्ड बच्चा पैदा करोगे वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसको चश्मे भी नहीं लगेंगे, उसको डायबिटीज भी नहीं होगी, वो भी आगे बच्चे पैदा कर पाएगा सॉलिड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक टाइम मिनट ले लूं, टाइम हाँ टाइम है ना। अब जैसे लिवन में रह लेते हैं, अब तो लिवन में पहले रहने के बाद आईपीएल अनवांटेड 72 खा के गर्भ पहले ही कमजोर कर लिया। आपने गर्भ गिरा रखा है पहले। जब ये वैलेंटाइन डे का रिवाज आया तो आप शादी से पहले सेक्स करते हो, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर आप बच्चा गिराते हो, इतने में गर्भ इन्फेक्टेड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बाद में मां नहीं बन पाते हो। या पुरुष है, अब वो अपना वो थॉट ही नहीं रहती कि भाई मैं इसी बीवी के प्रति समर्पित हूं, क्योंकि वो भी पहले कईयों के साथ रहा। आपके बयान में बस एक गलती थी कि आप वो जो बयान काट दिया ना, उन्होंने क्या काटा, खाली लड़की वाला पार्ट काट दिया, जबकि आपने क्या बोला था, लड़के भी और लड़कियां भी जी, दोनों का चरित्र हमें सुधारना, संभालना और एजुकेट करना, उनको असली शिक्षा देना जरूरी है। अब मैं जो बात बोल रहा था पहले वो उदाहरण पूरा कर दूं। जैसे लीची का पेड़ है, लीची का पेड़ में जब लीची उगती है उससे 1 महीना पहले हल्के हल्के फूल आते हैं, अंधेरी आती है, कमजोर फूल उड़ जाते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद छोटी छोटी लीची आती है, डंडियां, फिर अंधेरी आती है, बारिश आती है, थोड़ी और उड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, जो बचती हैं वो स्ट्रांग बचती हैं। फिर कोई अंधेरी या बारिश आती है, थोड़ी सी और कमजोर है, उड़ जाती हैं, फिर स्ट्रांग बचती हैं। तो इस सृष्टि में ना कमजोर को जीने का अधिकार नहीं है। ये सृष्टि कहती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जंगल में 2 शेर लड़ते हैं, जो शेर जीतता है शेरनी उसके संग जाती है। जो जंगल में 2 हिरन लड़ते हैं, जो हिरन जीतता है हिरनी उसके संग जाती है। तो कमजोर के जीने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये डार्विन की थ्योरी है और हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। इसीलिए कमजोर बच्चा या कमजोर रिश्ता या कमजोर सब कुछ, कमजोर शुक्राणु, कमजोर ऊर्जा या कमजोर अंडाणु किसी काम का ही नहीं है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, अपने जो सतीत्व है, जो स्त्री की पावर है, वो जो अंडाणु की शक्ति है, उसको बचा के रखे। और पुरुष भी अपने शुक्राणु, अपने अंगों की शक्ति को बचा के रखे, ताकि हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सके। और स्वस्थ बच्चों से ही होगा वो ऐसे नहीं किसी दिन भी 8 PM पी के आए और बोलो जी हो गया जी, फिर रख लिया, फिर बोलते जी बच्चे को डायबिटीज का इंजेक्शन लग रहा है, क्योंकि प्लानिंग से बच्चा पैदा नहीं किया। तो मैं सबको बोलूंगा 1 या 2 पैदा करने हैं, कम से कम 3 महीने पहले प्लानिंग करो कि हमें स्वस्थ बच्चा चाहिए। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, मैं आपको अपने कॉल सेंटर का नंबर दे दूंगा। हमारे यहाँ 900 डॉक्टर काम करते हैं, 900 डॉक्टर काम करते हैं। आप पूरी प्लानिंग हमारे डॉक्टर आपको सिखाएंगे और कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे, कोई पैसा नहीं लेगा आपसे, पूरा सिखाएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं। जैसे अभी मौसम चल रहा है सावन का, अभी बारिशें आ रही हैं, तो इस मौसम में दूध नहीं पीना होता, इस मौसम में दही नहीं खानी होता, इस मौसम में पनीर खाने की चीज नहीं है, क्योंकि दूध हजम ही नहीं होता। अब पुराने टाइम पे निकाल लिया, अगर नहीं निकालते गायों को थैनाला हो जाता, तो निकाल लिया, पीना है नहीं,
तो शिवलिंग को चढ़ाया, तो साइंस तो ये थी, लेकिन इन्होंने मजाक बना दिया उठा के कि हमारे पीने का दूध शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो। अब यह पीना नहीं है इस मौसम में, क्योंकि बॉडी का लीवर कमजोर है। सावन में दूध नहीं पीने की सलाह आयुर्वेद देता है, इसलिए सावन के महीने में ही शिव जी पर दूध ज़्यादा चढ़ाया जाता है। ये पुराने ज़माने का साइंटिफिक कारण था। अब ये कारण ना समझ करके पीके जैसी मूवी बना करके सनातन को बदनाम करने का एक एजेंडा चालू कर दिया बॉलीवुड ने। साइंस को समझा नहीं, विज्ञान को समझा नहीं। आपने पुरानी कहावतों में देखी होगी, क्वार करेला कातक दही, मरहो ने तो परहो सही, ये पुरानी बातें थी। उसमें एक ये भी लाइन थी कि सावन में दूध दही का सेवन नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ साइंटिफिक थी, पर इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए। वेदों के विज्ञान को ना समझने के कारण ये सारी उधेड़ बुन हो गई। अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि एक लड़की है एक लड़का है, लड़के को देखो, एक संतान को पैदा करने में ना पावर चाहिए। कौन सा पावर? हमारे शरीर का वीर्य जितना स्ट्रांग होगा और स्त्री का जो अंडाणु जितना मजबूत होगा, तो पुरुष के तेज से स्त्री जब गर्भवती होती है, और दोनों ब्रह्मचर्य में थे, स्त्री भी ब्रह्मचारी थी पुरुष भी, और जब दोनों के संयोग से जब स्त्री गर्भाधान होती है, गर्भवती होती है, तो उस बच्चे के निर्माण में वो पूरी ताकत से बच्चा तैयार होता है। अब होता क्या है कि पहले ही आपने अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लिया, जगह जगह नष्ट कर लिया, तो जिस तरह से बच्चे का निर्माण होना चाहिए, जिस मजबूती से हुआ नहीं, और बच्चा रह गया कमजोर। इसलिए 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 8 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, 12 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है। आज सुन रहे हैं आपके छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ गया, बच्चे की मृत्यु होगी। अटैक, सोचिए, हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों को आने लग गया। क्यों? गलती उनके माँ बाप की थी कि जिस चीज से बच्चे का निर्माण होता है, अंडाणु और पुरुष का जो वीर्य है, इस जितना ये मजबूत होगा उतनी अच्छी संतान होगी। इसलिए कहते हैं कि लेवन में रह करके अपना ब्रह्मचर्य ना बिगाड़ो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक अच्छी संतान का निर्माण करिए, एक अच्छे संस्कार का निर्माण करिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। इसी से हम सबका भला है, वरना यदि आपको बिगाड़ना ही है तो फिर बिगड़ ही रहा है। इन्हीं बातों को कहा गया था तो लोगों ने विरोध किया। अब एक मैडम सामने निकल कर आई, बोले शादी के पहले तो टेस्ट ड्राइव जरूरी है। अब देखिए कितना बेहुदा बयान है। इससे क्या स्त्री का अपमान नहीं हो रहा है? ये नारियों का अपमान ही है कि आप विवाह के पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका कौन समर्थन करेगा? जो नारियां हमारा, कुछ नारियां हमारा जो विरोध करती थी, क्या वो इन बयानों का विरोध नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं कर रही हैं विरोध। जिनका विरोध करना चाहिए, खुलेआम जो गलत बयानबाजी चल रही है, गलत बोले जा रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। चलिए, और आप बताएं, स्वास्थ्य ठीक है आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कितने बजे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आपको मैं एक डाइट चार्ट बता दूं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, जो हम पेशेंट को बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच बैलेंस डाइट चार्ट, जो हम पेशेंट को भी समझाते हैं जब बीमार हो जाता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। पहली बात तो मैं बोलूँगा, रात को सोने से शुरू करते हैं। जब भी सोना है, आपका जो सिर है ये पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए, मतलब जिधर सूरज उगता है उस तरफ सिर करिए, या पूरब की तरफ मुख करेंगे तो उसके राइट साइड दक्षिण होता है, तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोइए। इससे आपकी बॉडी में जो मैग्नेटिक रेज हैं उनका प्रवाह ब्लड का सही रहेगा। दूसरा, जब भी लेटेंगे रात को तो बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड लेटना है अपने को, और रात को अच्छी तरह दांत साफ करके सोइए। और मैं तो बोलता हूँ रात को हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों से मंजन करके सोइए, और छोटी इलायची। इससे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हल्दी, सरसों का तेल और नमक, काला नमक, काला, यदि तीनों को मिला के यदि आप मंजन करते हैं तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आपके मसूड़ों में और दांतों में दर्द होगा ही नहीं कभी, और कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और दांत सोचिए खराब भी नहीं होंगे। कितनी कॉमन चीजें हैं, पर लोगों को पता ना होने के कारण हजारों रुपये बर्बाद करते रहते और हैं। आप क्या करोगे, रात को टूथपेस्ट करोगे, अच्छा, और उसमें SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट,
SMS है, सोडियम मोनोसल्फेट, उसमें कैंसर कारक तत्व हैं, तो वो तो चाहती हैं कंपनियां पहले आपको कैंसर हो, बाद में आपका इलाज करेंगे। जबकि सरसों का तेल, हल्दी और नमक हर घर में अवेलेबल है। काला नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो, और एक सोने से पहले छोटी इलायची और मुलट्ठी चबाओ। एक तो इससे नींद में आपको गहरी नींद आएगी, सपने अच्छे आएंगे, मतलब ब्रेन में पॉजिटिव जो रसायन है, क्योंकि आप चबाओगे ना मुंह में लार बनेगी, लार बनेगी, वो हम आपके HCl को ठीक करेगी, अमाशय को, और जो चबाने से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो आपका डोपामिन, खुश रहने का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, ये सारे रिलीज होंगे तो आपकी रात बढ़िया बीतेगी, बढ़िया अच्छे पॉजिटिव सपने आएंगे, सुबह सुबह उठ के खुश रहोगे। वरना सुबह सुबह सड़ी सड़ी शक्लें बनाते हो, कई बार शक्लें बनाते हो सड़ी सड़ी सी, तो वो अच्छी अच्छी शक्लें बनाओगे। तो आप रात को छोटी इलायची मुलट्ठी खा के, चबा के अच्छी तरह उसको निगल जाओ, सो जाओ। सुबह उठ के जब आपकी नींद खुल जाए तो आपने सबसे पहले एक टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते, ये सुबह सुबह उकड़ू बैठ के चबाओ। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के चबाओ। और उसके बाद नाश्ते में पहले फ्रूट्स खाओ। अगर 50 किलो से ऊपर वजन है आपका तो आधा किलो फ्रूट खाने हैं, और 50 किलो से कम वजन है आपका तो 250 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। कौन से फ्रूट खाने हैं? जो सीजन के हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं, महंगे फ्रूट नहीं खाने। क्योंकि कई लोग अभी वीडियो पे नीचे कमेंट करेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तो भैया टमाटर खा लेना, खीरा खा लेना, मैं कब मना करूं, फ्रूट ही खाने हैं, सलाद खा लो, जो सस्ता मिल रहा है वो खा लो। कच्ची लौकी भी खाना चाहिए, पता है आपको? लौकी का छिलका उतार लो, साफ कर लो, लौकी भी खाना चाहिए। लौकी, सफेद पेठा या कोई भी और दूधी बोलते हैं उसको, गोभी का फूल, गोभी के जो भी कच्ची खाई जा सकती है सब खाना चाहिए। और जो कच्ची हैं वो आप उनको कच्ची बोल रहे हो, वैसे वो धरती की पकी हुई हैं, क्योंकि आपने वो बीज बोया था, सूरज की रोशनी से पक गया, वो पकी हुई हैं, लेकिन वो सूरज की पकी हुई हैं। आपको सूरज की पकी पे भरोसा नहीं है, मैं चढ़ाऊंगी चूल्हे पे इसको आज। अच्छा, आप पता क्या करते हैं महाराज जी, मार्केट में टमाटर लेने जाएंगे या भिंडी लेने जाएंगे, इतनी सारी भिंडी में से छांट छांट के एक एक भिंडी छांट छांट के लाएंगे, ला के सब चूल्हे पे सड़ा देंगे, कच्ची नहीं खाएंगे। जबकि मैं आपको बताता हूं, अगर कोई 4 भिंडी ऊपर से उसका वो टोपी हटा के और नीचे से टुकड़ा हटा के पानी में रात को भिगो के रख दे, 4 भिंडी रात को पानी में भिगो के रख दे, पानी में डुबो के, और थोड़ा सा मेथी दाना 1 चुटकी और लगभग 1 चुटकी कलौंजी, और सुबह उठ के वो जो कलौंजी और मेथी दाना उसको तो चबा लो और पानी पी जाओ, तो भी डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो जाती है। सही है। कितनी आसान है। भिंडी तो मैं स्वयं भिंडी को कच्ची भी खाता हूँ, मिल जाती है तो 8-10 भिंडी खा ही लेता हूँ। कच्ची सब्जी, थोड़ा पालक के पत्ते खाया करो, ये सब चीजें लोग खाना छोड़ आप दिए। जिसको कच्ची बोल रहे हो ना, आप ऐसा कर लो, मैं भगवान की पक्की भी खाता हूँ। हाँ, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने तो पका ही रखा है। मतलब चूल्हे में जाने से ना हर चीज मर जाती है, आप ये समझो। उसमें लाइव एंजाइम खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिशन जीरो हो जाता है उसका जी। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा, चुटकुला एक, कि पॉपकॉर्न को तवे पे बिठाओ, तवे पे डालो तो उछलता क्यों है? तो आगे से एक सरदार जी ने जवाब दिया, तू बैठ के देख ले। तो ऐसे ही भैया, तवे पे जाके तो उछलेगा ही, वो गर्म ही होगा, सब कुछ सड़ जाएगा सब कुछ। जिसको भी आप आग लगा दोगे उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अगर आपको भी कहीं से जला दिया जाए तो आपको कितनी दिक्कत होगी। तो पका हुआ भोजन स्वाद के लिए था, वो 20% खाना चाहिए, 80% भगवान का पका हुआ खाना चाहिए। आप सब एक बात बताइए, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो पका के खाता है, वरना चिड़िया से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक सब ईश्वर ने जो बना दिया, पका दिया। ईश्वर के द्वारा पकाया हुआ अनाज चिड़िया खाती है, हाथी खाता है। हम इंसान हैं जो पके पकाए को और पकाते हैं और फिर पका करके फिर खुद पक जाते हैं। वाह, पका हुआ खा खा के खुद पके हैं, पर डॉक्टर साहब फिर करते रहते हैं इलाज। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे कैंसर के पेशेंट आते हैं या किडनी फेल के आते हैं, ज़्यादातर लास्ट स्टेज में आते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देता है। हमें दुख ये होता है, पहले आयुर्वेद में क्यों नहीं आते?
जब उधर पे पैसे खत्म कर लेंगे अच्छी तरह, हमें बोल देंगे पैसे खत्म हो गए। अच्छा, अभी हमने एक नया शुरू किया है, अब जो भी व्यक्ति गरीब है या पैसे नहीं दे सकता, हमारी संस्था उससे कोई पैसा लेती नहीं। अच्छा, अब हमने जो पैसा नहीं दे सकता उसे नहीं लेते, जो दे सकता उसे पूरे लेते हैं, क्या कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, बैलेंस बना रहा है। जो नहीं दे सकता उसे क्या ही को लेना, लेकिन जो नहीं दे सकता मॉडर्न पैथी के हॉस्पिटलों में उसको भी बोलते हैं चाहे सोना बेच के ला, चाहे मंगलसूत्र बेच के ला, चाहे प्लाट बेच के ला, ले आ बस। क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना, उसके दो लोग काम के नहीं है महाराज जी। एक तो उनके लिए स्वस्थ व्यक्ति काम का नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति जीरो है उनके लिए, क्योंकि वो कुछ देता नहीं, और जो मर गया वो भी काम का नहीं है, देता नहीं। तो वो क्या करते हैं, बीच के पीरियड का मजा उठाते हैं कि तू बीमार रह जिंदा रह, बीमार रह लेकिन जिंदा रह, मर भी मत, बीमार रह, कुछ ना कुछ देता रहे। कभी टेस्ट के नाम पे, कभी कीमो के नाम पे, कभी डायलिसिस के नाम पे, कभी रेडिएशन के नाम पे, कभी इलाज के नाम पे, कभी टेस्टिंग के नाम पे देता रहे। और वही सब चल रहा है आजकल, क्योंकि मर गया उनके काम का नहीं, स्वस्थ हो गया तो भी उनके काम का नहीं। तो कोई है जो चाहता है बीमार बने रहो और दवाइयां खाते रहो। जैसे बीपी की गोली कब तक खानी है, जिंदगी भर खानी है। शुगर की गोली कब तक खानी है, जिंदगी भर खानी है। भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना, ऐसे ही पढ़ाते ना पट्टी। जबकि हम लोगों ने, मैं पिछली बार आपको बता के गया था, हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया, 3 साल लगे। बीपी की गोली, शुगर की गोली, किडनी की दवाई, लीवर की दवाई और डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई, क्लिनिकल ट्रायल हो गया महाराज जी। जो आपको 2-4 महीने खानी है फिर बंद हो जाएगी। साल में 2-4 महीने खा लो या परहेज कर लो, आपकी दवाई छूट जाएगी। बीपी की गोली भी, शुगर की गोली भी, दवाइयां बंद हो जाएंगी। तो आप लोगों को आयुर्वेद की ओर बढ़ना चाहिए, और आयुर्वेद ही समाधान है हर बीमारी का उपचार। और दूसरी बात हम आपको ये बताएं कि भोजन ऐसे करो कि भोजन को ही दवाई के रूप में खाना चाहिए। भोजन ही अपने आप में दवाई है। आप लोग ना ठूस ठूस के खाते हैं, वो खाते हैं जो अनहेल्दी है। कृपया वो चीज़ें खाइए, पहले खाने के पहले ये देखिए कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है, फ़ायदा पहुंचाएगा कि नुकसान। जैसे मैं कभी पिज्ज़ा नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि ये केवल नुकसान देगा। बर्गर नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि ये केवल नुकसान देगा। मैं कभी चाउमीन नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि केवल नुकसान पहुंचाएगी। मैं कभी मोमोज, मैंने आज तक मोमोज नहीं खाया, आज तक केवल देखा है कि ये बन रहा है वहाँ चौराहों में, महाराज जी इस नुक्कड़ में। मंच से एक आज घोषणा कर दो कि अभी मोदी जी ने भी बोला है कि हमारे देश को स्वदेशी की जरूरत है। हाँ, हमारे देश को विदेशी चीजों की जरूरत नहीं है। अभी अमेरिका ने जो टैक्स लगाया, हाँ। तो ये पिज्जा, ये बर्गर, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब विदेशी हैं, और ये पैसा टैक्स का भी देश में से बाहर जा रहा है और वो कमाई भी करके लेके जा रहे हैं। तो हम सब एक इनको एक बैठे बैठे एक प्रण दिलवा दो ना, कसम दिलवा दो इनको। देखो आप सबको आज ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि दूध पी लो, छाछ पी लो, लस्सी पी लो, कोल्ड ड्रिंक ना पियो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर हजारों करोड़ भारत का पैसा विदेश में जा रहा है और उसी पैसे से ट्रंप आंख दिखा रहे हैं भारत को। तो आप क्यों अपना पैसा विदेशों में दें? अगर 2 महीने पूरे भारत के लोग विदेशी आइटमों का बहिष्कार कर दें, ट्रंप क्या बड़े बड़े देश घुटनों पे आ जाएंगे। हाँ, अगर आप जिलेट का रेजर मत खरीदो 2 महीने, आप मैकडी मत जाओ, KFC मत जाओ, पिज्जा हट मत जाओ, कोक और पेप्सी मत पियो, आप 2 महीने कर लो ऐसा, सारे लाइन पे आ जाएंगे। करना ही चाहिए। हम भारतीयों को ये जरूर देखना चाहिए कि जिन पेय पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं वो भारत का बना हुआ है कि किसी अन्य कंट्री, अन्य देश का बना हुआ है। हम सब भारत से प्यार करते हैं। कितने लोग भारत से प्यार करते हैं, भारत को माता मानते हैं? तो आज कितने लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि हम भारत स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करेंगे, भारत में बनी चीज़ों का जितना अधिक से अधिक कर सकें वो करिए। हाँ, जिसके लिए आप मजबूर हैं, जो नहीं अवेलेबल है, ठीक है, उसके लिए आप जाइए, पर अधिकांश 80% तो बदलाव आप ला ही सकते हैं। 20% चलो हम डिपेंड है अन्य देशों पर कि जो वहाँ की चीज़ें आती हैं, आयात निर्यात तो सदा से रहा है और रहेगा, लेकिन कोशिश करिए कि हम 80% स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, 100% अपनाएं। हम ये चाहेंगे कि आप 100% अपनाएं, पर फिर भी 80% तो हम कोशिश कर ही सकते हैं।
तो कितने लोग करेंगे कि 80% भारत की चीज़ों का ही हम प्रयोग करेंगे। कोई भी सामान खरीदने के पहले ये जरूर देखें कि उसमें लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। यदि मेड इन चाइना लिखा है, अमेरिका लिखा है, इत्यादि लिखा है, तो हम उसे प्योरिटी पहले नंबर पर उसे ना रखें, पहले नंबर पे भारत की बनी चीज़ों को रखें। पहली प्राथमिकता अपने भारत को। महाराज जी 2 शब्दों से ना, 2 श्लोक से पूरा आयुर्वेद समझ आ सकता है जी। अगर आप सब लोग ये 2 श्लोक रिकॉर्ड कर लो या रट लो या लिख लो, अगर ये 2 श्लोक आप रट लोगे ना, आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। 2 श्लोक हैं। आयुर्वेद क्या कह रहा है? सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते। मतलब सभी रोगों का एक ही कारण है, मंद अग्नि यानी कि कमजोर लीवर, कमजोर पेट, कमजोर तिल्ली यानी कि स्प्लीन, और कमजोर हमारा पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, खाना हजम नहीं होना। और फिर है अजीर्णे कुपित मल संचते, मतलब अजीर्ण हो जाएगा, इनडाइजेशन, खाना हजम नहीं होगा, और कुपित होकर मल संचय हो जाएगा। तो ये आयुर्वेद ने बताया बीमारी का कारण। अब आयुर्वेद ने इलाज क्या बताया? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है, कुपित मल। जो बॉडी में गंदगी जम गई उसको निकाल दो, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स कर दो, यानी कि बॉडी की सफाई कर दो, यानी कि गंदगी को निकाल दो। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। व्रत रखो, व्रत रखो, हर 6 दिन में 1 दिन रखो ना, इसलिए व्रत की परंपरा बनी। देखो ये भी एक विज्ञान है। 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। सूरज डूबने के बाद मत खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते, हजम करने के रस नहीं होते। और एक और तरीका है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो हर 6 महीने में अपने आसपास कोई भी पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का सेंटर समझ के उसको डिटॉक्स कराओ बॉडी को, ताकि जो भी बॉडी में संचय हो गया कुपित मल वो निकल जाए। और जब भी नवरात्रे आते हैं या उपवास आते हैं, वो पूरी ईमानदारी से रखो। अभी हम व्रत नहीं रखते, अभी हम चरत रखते हैं। हमारे को फोन आएगा, सर कल से व्रत शुरू हो रहे, क्या खाएं? सवाल ही गलत है। जैसे एक मोटी लेडी का फोन आया, सर वजन घटाना है, क्या खाऊं? मैंने कहा सवाल ही गलत पूछ रहे हो। वजन भी घटाना हो, खा के घटाना है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। जब भी शादी में जाओ और 250 दे के या 500 दे के 1000 का खाया हो, तो अगले दिन छुट्टी करो, सिर्फ फ्रूट सलाद में रहो अगले दिन, या रात को ड्राई फ्रूट भिगो लो, बस वो खाओ, अगले दिन खाना मत खाओ। क्योंकि रात को आपने क्या किया, शादी में जाके क्या करते हो आप? रात भर खाते हैं, खड़े खड़े होके खाते हैं, नाच नाच के खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं आधी रात को, जो बिल्कुल शादियों में कितना तेलीय पदार्थ बनता है, कितना तेल सब्जियों में होता है, कितना तेल दालों में होता है, उस कितना गंदा होता है, और आप बताइए खाते हैं। और नकली पनीर होता है वहां और पे। पनीर तो बिल्कुल कहाँ इतना गाय मिल रहा वैसे है? दिखती नहीं है हमें। पनीर पूरे हिंदुस्तान में हर दुकान पे मिल रहा है, मिठाइयाँ मिल रही है। कभी सोचा इतना पनीर आ कहाँ से गया? दूध मिलता नहीं, घी नकली आ रहा है, दूध भी नकली आ रहा है। अगर दूध पीना हो तो आप थोड़ी कंडीशन सेट कर लो अपनी। नंबर 1 भारतीय गाय का दूध पीना है, जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है, देसी गाय। देसी गाय का, भारतीय गाय का दूध पीना है नंबर 1। गाय जड़ी बूटियां भी चरती हो, गाय को टीके इंजेक्शंस नहीं लगते हो, गाय का बच्चा नेचुरल पैदा होता हो। और गाय का बच्चा आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। वो गाय का पूरा हार्मोन सिस्टम बिगड़ जाता है उससे। गाय का बच्चा नेचुरल, यानी कि बैल के और गाय के मिलन से होना चाहिए। अभी बैल को तो मिला के ही नहीं आते, उसका स्पर्म ले आते हैं और आर्टिफिशियली करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और एक गाय के चारे में स्प्रे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप गाय का दूध अमृत है। नहीं तो आप दूध दही पनीर छोड़ दो, आप घी शुरू कर दो। घी बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया अगर गाय की कोई प्रोडक्ट है खाने का तो देसी घी है, भारतीय घी। और वो चाहे जितना मर्जी महंगा मिले, वो बढ़िया है। वो आप अपने आसपास गौशाला है, जैसे महाराज जी की भी गौशाला है। मैं खुद पिछली बार आया था तो गायों की और मैया की सेवा महाराज जी मेरे को सारा पूरा घुमा के लाए थे ऊपर तक, और गायों को भी पूरा हम
सेवा करके आए थे उधर, आपका जो नया उधर बना है गौशाला। जी जी। तो गायों की सेवा में गायों का घी सबसे बढ़िया, लेकिन घी को गर्म नहीं करना। दाल में डालो ऊपर से, परोठे में लगा लो, चपाती में लगा लो, ऊपर से गर्म नहीं करना उसको। गर्म करोगे उसके गुण खत्म हो जाएंगे पुराने। अच्छा एक और बात, कोई भी महिला, कोई भी लड़की जिसको पीरियड्स चलते हैं, अगर पीरियड्स के पहले दिन से 5वें दिन तक लगातार जो भी जितने दिन चलते हैं, सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी गर्म पानी में घोल के पी ले, उसको माहवारी में होने वाली कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, बिल्कुल 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चम्मच घी घोल को पी जाओ उकड़ू बैठ के खाली पेट सुबह सुबह। महिलाओं को 4 से 5 दिन पीना है। उनको कोई लुकोरिया है, सफ़ेद पानी, कोई पीरियड्स में पेन्स हैं, कोई बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, या गर्भ नहीं ठहर रहा, या माहवारी में दर्द है, या माहवारी में फ्लो कम आ रहा है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 1 चम्मच गाय का देसी घी, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च गर्म पानी में घोल के सुबह सुबह उकड़ू बैठ के पी जाओ। अच्छा, किसी महिला के गर्भाशय में सूजन हो, किसी महिला के गर्भाशय में कोई दिक्कत हो, और कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो जैसे मासिक धर्म जिसे आप कहते हैं, कई महिलाओं को तो 7 दिन शास्त्र बोलते हैं कि 7 दिन ही महिलाओं को पीरियड होता है, पर कुछ रोग ऐसा होता है कि 15-15 दिन पीरियड होते रहते हैं, 20-20 दिन रक्त बहता ही रहता है। तो ये क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? मैंने बताया ना, एक तो हमारी टॉयलेट सीट इंग्लिश हो गई, एक हम लोगों ने नीचे बैठ के रोटी बेलना छोड़ दिया, पोछे मारने भी हमने खड़े होके, खड़े पोछा मारते हैं हम, खड़े झाड़ू मारते हैं। तो हमारा जो ये पेल्विक हिस्सा है, पेल्विक एरिया, इसकी मसल्स वीक हो गई हैं, अंदर के अंग कमज़ोर हो गए हैं। और हमारा खाना जो है वो उसमें सफ़ेद नमक डाल रहे हैं, जो कि नीरा सल्फ़र है, नीरा सोडियम है, नीरा उसमें केमिकल डला हुआ है सफ़ेद करने के लिए। चीनी खा रहे हैं, चीनी बिल्कुल बंद कर दो, चीनी जहर है। चीनी कंपनियां को चीनी बनाने को इसीलिए बोला जाता है कि तुम खिलाओ, लोगों को बीमार करो ताकि हमारा हॉस्पिटल चले। चीनी नहीं खाना चाहिए, तो चीनी की जगह क्या खाएं? चीनी की जगह गुड़ खाएं, गुड़ सबसे बढ़िया गुड़। लेकिन गुड़ भी खाएं काले रंग का, गहरे रंग का। एक पीले रंग का गुड़ आता है वो नहीं खाना, क्योंकि गन्ने का रंग जो है वही गुड़ का रंग होगा। लेकिन आप क्या करते हो, उसमें वो लड़की घूम घूम के कई साल से बोलती है, महाराज जी वो निरमा की सफेदी, दूध की सफेदी निरमा से आई, वो लड़की एडमिया टीवी में घूम घूम के बोलती रहती है, ऐसे हाथ करके घूमती है वो। तो अभी लखनऊ में नकली दूध पकड़ा गया, और तो वो निरमा से तैयार किया था। ऐसे ही गुड़ को भी सफ़ेद जो करते हैं निरमा से करते हैं। तो निरमा सिर्फ बर्तन धोने का पाउडर है भैया, उससे कपड़े धो, बर्तन धो, उससे अपना दूध मत बनाओ या उससे अपना गुड़ मत साफ करो। तो गुड़ गहरे रंग का हो, काले रंग का हो, वो गुड़ बढ़िया है। और गुड़ के साथ अगर आप 1 चम्मच सौंफ और रात को सोने के टाइम पे ज्वाइन खाओगे गुड़ के साथ, आपको अपच, बदहजमी, कब्जी, तेजाब बनना, गैस बनना होगा ही नहीं। अजवाइन और गुड़ खा के रात को सोएं, और दोपहर को सौंफ और गुड़, छोटा टुकड़ा बिल्कुल। अभी आपने बोला रात को दालचीनी भी खाने का, आपने बोला रात को मैंने दालचीनी नहीं बोला। हाँ। रात को दालचीनी, और मैंने आपको कलौंजी भिगो के रखने को बोला भिंडी के साथ, जो सुबह डायबिटीज के लिए खानी है, चबा के। आपने जैसे बोला ना कि हल्दी नमक का वो मंजन करने के बाद रात हल्दी नमक और उसमें क्या बोलते हैं उसको, सरसों का तेल, उससे तो मंजन करना है। उसके मंजन से पहले गुड़ और छोटी सी ज्वाइन खा ले रात को, अजवाइन सोने से पहले। गुड़ अजवाइन खा लेने से हाजमा ठीक रहता है, हाजमा, गैस, तेजाब, कब्ज। और दालचीनी खाने का, दालचीनी काढ़ा बना, दालचीनी मैंने बोला था, दालचीनी मैंने रात को नहीं बोला। अच्छा, दालचीनी का काढ़ा पिए। दालचीनी काढ़े में डालो सुबह, जो खाली पेट वाला काढ़ा, उसमें दालचीनी। चाय की जगह चाय पीनी नहीं चाहिए। चाय मतलब जहर चाय है। की जगह दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, बिना दूध के चाय पीनी चाहिए। देखो, हम चाय नहीं पीते और दालचीनी का काढ़ा हम पीते हैं। हम स्वयं, ये दास अनिरुद्ध जो बैठा है, मैं स्वयं भोजन के बाद जरा सा गुड़ खाता हूँ। मैं शक्कर का प्रयोग ना के बराबर करता हूँ, शक्कर से बचता हूँ, चीनी से। गुड़ का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। आप लोग भी बचिए, क्योंकि आज देखिए कुछ भी बाजार में कुछ भी बिक रहा है, और लोग
वही गलत चीज खा खा के बीमार पड़ रहे हैं। आप में से किसी का सवाल है? ले जाओ माइक, खड़े हो जाओ। ये हाँ, ये बहन को दो, इनको। नमस्कार गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा नाम नेहा गुप्ता है और मैं यूपी बांदा की रहने वाली हूँ। हाँ। लेकिन गुरुजी अभी मैं रह रही हूँ इंदौर में। मेरी कुछ पढ़ाई भी चल रही है और मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ प्राइवेट। सही है। तो गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे मन में है मुझे बिजनेस करना है, मतलब मुझे मेकअप आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और काफ़ी हद तक मैं करती हूँ। हालांकि मैंने कभी इसका कोई कोर्स नहीं किया, तो मेरी इच्छा है कि मैं करूं और अच्छा बिजनेस करूं, अपना नाम बना। लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की होने की वजह से मैं बिजनेस कर रही हूं और अभी मेरी एज है 23 ईयर। तो आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं अपना बिजनेस की तरफ खोलने के लिए उस पे जाऊं, या मैं अभी 2-3 साल प्राइवेट जॉब को दूं, या मैं पूरा अपना फोकस अपने बिजनेस पे करूं। गुरुजी कोशिश करिए कि बिजनेस ही करें। बिजनेस करने से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। नौकरियां देने वाला बनना है, ना कि नौकरियां लेने वाला। आप इतने सफल बनिए कि 10 लोगों को आप नौकरियां दे सकें, और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जी गुरुजी। नौकरी लेना आसान काम है, इसलिए लोग आसान चीज़ को चुनते हैं। नौकरियां देना थोड़ा कठिन काम है, तो कठिन काम को थोड़ा लोग करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन आपको कठिन काम ही करने चाहिए। जी गुरुजी, क्योंकि मेरे मन में ऐसा है कि अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का खर्चा अपने मम्मी पापा से या फैमिली से ना लेना पड़े, क्योंकि उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया है कि आज हम इस काबिल हैं कि हम जॉब के साथ साथ मतलब हम कमा के अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। हाँ सही है। क्या क्या शौक हैं आपके, क्या पूरे करना है? जैसे सर हमें पढ़ना, हमारी मतलब गुरुजी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब हम ओवर मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो हम खुद ही जॉब करके उसी से हम अपना मास्टर्स कर रहे हैं। और अपना जो बिजनेस करना चाहते वो भी हम अपने ही पैसों से करना चाहते, क्योंकि हम हैं 5 बहनें गुरुजी और हमारे कोई भाई नहीं है। ठीक, तो हमारी मम्मी है कि वो हम आपके भाई हैं, निश्चिंत रहिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी हम चाहते कि हमारे मम्मी पापा पे ये ना प्रेशर आए कि हमें ये बड़ी हो गई है, इनके खर्चे नहीं खत्म हो रहे, हम बाकी छोटियों के कैसे देखें। ठीक है। तो आपका विवाह हुआ कि नहीं? जी गुरुजी, विवाह हो गया। बहुत अच्छा। आप खूब पढ़िए। देखिए आपका समय पर विवाह हो गया, और विवाह के बाद अपने लिए आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर रही हैं। यही हम कहते हैं कि टाइम पर विवाह कर लोगे तो आप अपने फ्यूचर की बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, दोनों मिल करके। आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और खूब अच्छा पैसा कमाइए और समाज की खूब सेवा करिए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन और है, हमारी माता श्री हमारा देख रही होंगी शायद ये लाइव, या हम बाद में दिखाएंगे। तो हमें डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है, हमारी मम्मी को हो गया शुगर अभी, और वो उस शुगर को लेके अपने मन में इतनी ज़्यादा ऐसे बिठा लिया है उन्होंने कि जैसे कोई किसी को कैंसर हो जाए वो इतना ना घबराए जितना वो शुगर को लेके घबराती। दिन रात वो खाएंगी भी पिएंगी भी नहीं, कुछ भी मतलब दिन उन्हें टेंशन रहती कि हे भगवान मुझे कुछ हो ना जाए। तो गुरुजी उनके मन की शंका दूर कीजिए ताकि वो शुगर को थोड़ा कम हाकें और उस पर वो ध्यान दें, ना कि अपने हमारे डॉक्टर साहब जड़ से ही ठीक कर देते हैं बीमारियां। मतलब ये कोई बीमारी ही नहीं है यदि इनके हिसाब से कोई चले तो। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर बॉडी का एक डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे खाने पीने के परिणाम से आती है, सोच के परिणाम से आती है। मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहूँगा, आप सब ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले विदेश में एक रिसर्च हुआ, एक बिल्ली को एक बंद शीशे के कमरे में रखा गया। बिल्ली को बंद शीशे के कमरे में रखा गया, कई बिल्लियों को कई कमरों में रखा गया और उनको खाना खिलाया गया और चेक किया गया बिल्ली का खाना कितनी देर में हजम होता है। तो सभी बिल्लियों का खाना लगभग 2.5 घंटे में हजम हो गया। 2.5 घंटे में पेट खाली हो गया। एक्सरे मशीन से, MRI मशीन से कुछ टेस्ट किए गए और उनकी जांच की गई, तो ये पाया गया बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में पेट से निकल के मलाशय में जहाँ से लैट्रिन निकलती है उस जगह पे आ जाता है। तो हमें पता लग गया बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। अगले दिन उन्हीं बिल्लियों को सेम टाइम पे सेम खाना खिलाया गया और जब खाना खत्म होने वाला था 1 मिनट पहले उनके कमरों में कुत्ते को लाया गया। कुत्ता वहाँ घूमा, भौंका, कुत्ते को पकड़ के रखा हुआ था, कुत्ते ने काटा नहीं, कुत्ते ने पकड़ा नहीं और कुत्ते को ले गए और चेकिंग की गई। चेक किया गया, बिल्ली के पेट में 2.5 घंटे बाद खाना ऐसे का ऐसा ही पड़ा था। फिर 8 घंटे बाद तक चेक किया गया, 8 घंटे तक बिल्ली का खाना हजम ही नहीं हुआ और जब उसकी चेकिंग की गई
तो उस दिन उसकी बॉडी में हजम करने वाले रस्सी नहीं आए, और आया क्या, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं कार्टिसोल, और भी कई तरह के हार्मोन। तो उसकी बॉडी में उस दिन खाना हजम नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो आपने बोला मेरी मम्मी सारा दिन सोचती रहती है, तो आपकी मम्मी सारा दिन एक अनजाना कुत्ता जो देखा भी नहीं, कोई पता भी नहीं, एवं ही डरी जा रही है। तो मम्मी कौन है इस टाइम, बिल्ली। मम्मी के पेट में खाना हजम ही नहीं होगा तो डायबिटीज ही होगा। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, आप सब भी एक कुत्ता बिल्ली बनने से बाहर आओ, क्योंकि आपके सबके दिमाग में बिल्लियां और कुत्ते घुसे हुए हैं। कैसे, मैं 6 साल से अपने बहन की घर नहीं जाती, क्यों, वो ना ढंग से उसने मुझे 6 साल पहले खाना नहीं खिलाया था। उस बहन को चाहे याद भी ना हो, ये रोज सड़े जा रही है बहन याद कर करके, यानी कि रोज पेट में खाना हजम। तो बोलते हैं स्ट्रेस ही एक्चुअल प्रॉब्लम। ये बात सही है कि जब हमारे भीतर कोई टेंशन होती है, कोई डर होता है, तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए हम कहते हैं बिंदास जिंदगी जीना चाहिए। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जी गुरु गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जी गुरु जी, एक क्वेश्चन और है इसलिए कि हम बिंदास जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहने वाला व्यक्ति जल्दी भोजन पचाता है। छोटे छोटे बच्चे बार बार खाते हैं। 1 घंटे पहले खाया था बच्चा, फिर बोल रहा भूख लग गई, फिर खाया बच्चा, 1 घंटे बाद फिर बोल रहा भूख लग गई। ये बच्चे इतना खाते हैं और इतना सा उनका पेट होता है, वो खाते ही जाते हैं बच्चे, दिन भर खाते हैं। क्यों पचता है, क्योंकि बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त है, मस्त खुश हैं। जो जितना खुश रहेगा वो उतना लंबा स्वस्थ रहेगा, जो जितना टेंशन में जिएगा उतने जल्दी मरेगा। और महाराज जी ये बच्चे टेंशन लेते नहीं है, ये माँ बाप सिखाते हैं। तेनू टेंशन ही है नहीं, पढ़ाई दी टेंशन है, पढ़ाई दी टेंशन ही है नहीं, तेनू टेंशन है। ओ फलाना फर्स्ट आ गया, फलाना सेकंड आ गया, तू कुछ है ही नहीं। बच्चों को धक्के से टेंशन देना आप सिखाते हो। थोड़ा पढ़ ले, कोई पढ़ाई की टेंशन ले ले, माँ बाप भी टेंशन दिमाग में डाल रहे हैं। सही कह रहे हैं। अब तू बड़ी होगी, थोड़ा सा खुश रह, थोड़ा सा बन ठन के रह, तेरी शादी करनी है, थोड़ी टेंशन ले, कोई खाना बनाना सीख। अरे टेंशन ले करके दे देते हो तुम। अभी मीडिया के कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया, बोले महाराज जी आप हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। हमने कहा भाई क्या अब हंसना हंसाना भी हम छोड़ दें? भाई हंसना हंसाना यह शरीर का धर्म है। जो जितना हंसेगा हंसाएगा वो उतना जिंदगी मिली, रोने के लिए मिली है। क्या बिंदास हंसो हंसाओ, हम हंसते और हंसाते हैं, इससे भी लोगों को दिक्कत होती है। अनिरुद्धाचार्य जी हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, क्या करें, रोएं? लोग ये चाहते हैं हम रोएं। अब बताइए दुनिया ये चाहती है हम रोएं, क्यों ना हंसें? जो हंसेगा हंसाएगा खुश रहेगा। हम खुश हैं इसलिए तो लोगों को परेशानी है, वो ये चाहते हैं कि हम इनको टेंशन में देखें। और वैसे भी ना बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं दुनिया में जो सनातन विरोधी हैं, जो मौका ढूंढती हैं और हमारे देश में प्लांट की गई हैं। वो जैसे ही कोई किसी अच्छे महात्मा का, किसी ज्ञानी पुरुष का कोई बयान आएगा, जानबूझ के उसको तोड़ मड़ोड़ के वायरल किया जाएगा। और उसके ऊपर हमारे चैनल पागल हैं, उनको मौका मिल जाता है, वो डड्डू की तरह पीछे कुदकने लग जाते हैं। वो ये नहीं दिमाग लगाते कि अपने सनातन की बात कर रहे थे और तोड़ मरोड़ के बयान पेश होते हैं। आजकल तो AI से, आपका चैट GPT से भी नए नई वीडियो बन जाते हैं। अब कल को मान लो महाराज जी ने बयान नहीं भी दिया और इनका डुप्लीकेट बना के AI से बयान तैयार करा दिया, तो बंदा तो सफाइयां देता मर जाए। इसलिए जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको अच्छा सोचना है वो अच्छा सोच रहे, जिसको बुरा सोचना है वो बुरा सोचे। क्योंकि बिल्ली बन के खाना हजम और कल को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। आपको पता है जितने चैनल वाले हैं या जितने अमीर लोग हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। जितना ज़्यादा पैसा, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं, उतना ज़्यादा टेंशन, प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा कैंसर, उतना ज़्यादा किडनी फेल, उतनी ज़्यादा डायबिटीज। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, हंसो हंसाओ मस्त। जी गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि गुरुजी अगर मैं कोई व्रत रखती हूँ या मुझे पूजा, अब मैं मेरे अंदर क्या हो गया, पहले मैं इतनी सेवा नहीं करती थी भगवान की, ना मैं पूजा करती थी सही बताएं तो, लेकिन अब कुछ समय से मतलब ऐसा हो गया है कि कान्हा जी का दिन रात मतलब भजन चिंतन चलता रहता है राधा रानी का। और ऐसा होता है कि जब तक उनके जो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मैं जाप डेली 11 बार करती हूँ और बिना खाना खाए। लेकिन गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि मैं डाइट में होती हूँ, मुझे जल्दी खाना नहीं खाना है या मतलब मुझे पूरा दिन का निर्जल उपवास रखना है। लेकिन गुरुजी अगर मैं नहा लेती हूँ
तो मैं भूखी नहीं रह पाती, मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो इतनी दुविधा में रहती हूँ कि मैं तो क्या रोज करूं, व्रत नहा- रखते हैं आप? सर गुरुजी कभी कभी दिल करता है कि मतलब मुझे रखना है हाँ, व्रत। तो कभी कभी तो हफ्ते में एक बार व्रत रखें तो तो मुझे अच्छा ये है। बताइए गुरुजी कि जैसे सुबह की जो पूजा होती है वो मैं कई बार होती है पूरा दिन निर्जल रहने के लिए कोई मैं बात शाम नहीं, को जब कर देती समय हूँ मिल नहा जाए धो के। तब पूजा कर लो। भगवान भाव के प्रेम के भूखे हैं। जी, आपके समय की कोई पाबंदी नहीं है, कितने बजे ही पूजा मतलब हम होनी शाम चाहिए। को भी पूजा कर सकते हैं कभी सुबह भी की, करिए, कोई कभी पाप नहीं लगेगा हमें। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। शाम जहाँ अभी यहाँ शाम हो रही है तो कहीं सवेरा भी हो रहा है। ये पूरी पृथ्वी ऐसी बनी है विचित्र। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरां। धर्म की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पूज्य दास को सादर प्रणाम। गुरुदेव, पहली बार यहाँ आए हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और यह देखकर इतना आनंद आ रहा है कि मन प्रसन्न हो गया। जी, इतनी वृद्ध माताओं की सेवा, अहर्निश अन्न क्षेत्र सेवा प्रभु की कृपा से हो रहा है। जी, लेकिन वर्तमान के समय में कुछ लोग आपका जो विरोध कर रहे हैं, जी, ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं, साधु समाज का विरोध कर रहे हैं, जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, जी, ये बहुत अपमान हो रहा है। कुछ लोग, जी, 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 इसका मुख्य कारण यह है कि एक भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण, घर घर भीख मांगने वाला ब्राह्मण आज अहर्निश 30,000 लोगों को भोजन करा रहा है, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहा है। जिन माताओं की तुम सब सेवा नहीं कर पाए, उन माताओं की सेवा कर रहा है। किस बात की जलन है तुमको? प्रेमानंद जी महाराज भक्ति का जागरण कर दिए, जी, आपने सेवा का एक नया संकल्प शुरू कर दिया। जी, इससे पूरी दुनिया के अंदर बौखलाहट उत्पन्न हो गई है, बिल्कुल क्योंकि मन्नत के आगे भीड़ लगनी कम हो गई है। सही है। वृंदावन में अयोध्या का मंदिर का निर्माण हो गया, वृंदावन में भीड़ हो गई, हमारे युवा चंदन लगाने लगे, जी, भस्म लगाने लगे, त्रिपुंड लगाने लगे, शिव की सेवा करने लगे, सेवा करने लगे। तो इससे इनको जलन होगी और इनको जलन होती रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है महाराज, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सही है। जब जब आप सनातन अपनी सेवा करते रहिए। जब जब सनातन बढ़ा है तब तब विरोध हुआ है, ये याद रखिएगा। ये भगवान श्री विरोध कृष्ण गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमें तो भगवान पे भरोसा है, हमें तो भगवान पे भरोसा है, जी, 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 सही है। हमें तो भगवान पे भरोसा है। हम तो भगवान के भरोसे यह कर रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं कर रहे हैं, विरोध करने वालों के भरोसे नहीं कर रहे हैं महाराज। आप संतों का आशीर्वाद है। देखिए ये दास अनिरुद्ध, मीडिया ने कितना विरोध किया, कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के नेता हों चाहे कोई भी, बहुत सारी पार्टियों के नेताओं ने कितना विरोध किया। इतने विरोध के बाद भी ये दास यहाँ सेवा करता खड़ा रहा। आप बताइए कि एक व्यक्ति का विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेवा कर रहा है, तो आप भी सेवा कर लीजिए। कौन आपके हाथ पकड़ने जा रहा है? और हमने गलत क्या कहा? यही तो कहा कि भाई लिविन में रहना गलत है। लिविन हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। कोई भी संत समाज, कोई भी पढ़ा लिखा समझदार जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं, हम उन राम की मर्यादा की बात नहीं करेंगे तो क्या व्यभिचार की बात करने लग जाए? महाराज जी, वर्तमान के समय में भारत के 3 परिवारों का बात करना चाहूंगा जी। एक अंबानी परिवार, और दूसरा जो भारत के महान क्रिकेटर हैं विराट कोहली, और तीसरे खान सर, जीएस खान रिसर्च पटना में जो चलाते हैं जी। अंबानी परिवार से विरोध करने वाले तो धनी नहीं है, उनके परिवार में भी एक शादी हुई है, आप सबने देखा भी। संस्कृति का एक अनुपम झलक देखने को प्राप्त हुआ है हम हिंदुओं को, यह गर्व की बात है। जी, जी, सही। यह गर्व करना चाहिए। लिव इन की बात हो रही है, विराट कोहली जैसा पति नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी अनुष्का शर्मा के प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बैठ रही है। यह नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात का जलन है।
सही है। इस बात का जलन है। खान सर की भी एक शादी हुई, उनकी पत्नी जो थी यहां तक घूंघट की थी, बहुत अच्छा लगा देखकर, मन प्रसन्न हो गया कि बताइए इस्लाम धर्म महाराज जी विरोध नहीं कर रहा है, हिंदू धर्म में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जी जी सही कह रहे हैं। श्रावण के महीने में खान सर ने भी त्रिपुंड का धारण किया था। बिल्कुल। हा? हमारी 15,000 बहनों ने रक्षा बांधा है। जी। अभी डायलिसिस सेवा का प्रकल्प भी चलाने जा रहे हैं, तमाम सारे डायलिसिस की मशीनों को मंगा रहे हैं। जी। तो ऐसे लोगों का विरोध हो रहा है महाराज जी, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम सब ब्राह्मण समाज, साधु समाज, संत समाज, हिंदू समाज, आप सब तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं कि नहीं? महाराज जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं जी, जो महिलाएं, जो स्त्रियां विरोध कर रही हैं, उनको आकर यमुना जल से, यमुना जल लेकर, और हम लोगों का चरण धोने की आवश्यकता नहीं है महाराज जी। अनुद्धाचार्य का चरण न धोएं, प्रेमानंद का चरण न धोएं। आज की जो यह कार्य कर रही हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी नारी शक्ति चंद्रमा पर पहुंच रही हैं, क्या क्या तरक्की कर रही हैं जी। उनके चरणों को धोकर, उनके पाद प्रक्षालन कर कर आचमन करें, पवित्र हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मार्कंडे पुराण में महाराज जी आपने भी पढ़ा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। समस्त विद्याओं का भेदन करने वाली नारी शक्ति है। बिल्कुल। समस्त विद्याओं का, डॉक्टर साहब, समस्त विद्याओं का भेदन करने वाली नारी शक्ति है, समस्त विद्याओं को जानने के लिए। जी। और जितनी भी देवियां हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, इन सारे बहनों में, सारी माताओं में देवी का स्वरूप है। हम तो घर घर से सीता देखना चाहते हैं। वाह। हम घर घर से तो सती देखना चाहते हैं। हम इस अभिलाषा में बोल रहे हैं कि अपने आप लोग लिव इन रिलेशन में मत रहिए। वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है महाराज जी, आपके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं जी, आपने जो बोला कि नहीं होना चाहिए, भैया जिसको रहना है वो रहे महाराज जी। जी जी। जिसको रहना है वो रहे, लेकिन अगर हम कह रहे हैं तो हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि नहीं? बोलिए एक बार हाँ या ना। हम अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे लोग अगर मान रहे हैं तो महाराज जी इसका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। विरोध भी वही कर रहे हैं जो स्वयं गलत हैं, जो सही है उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चरित्रवान पुरुष हो या स्त्री उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति उन्हीं को ही, चोर को चोर कह दिया गया तो चोर बवंडर मचा रहा है। अगर वो इतने ईमानदार हैं तो शादी से पहले बताएं कि मैं 2 के साथ 6-6 महीने लिव इन में रहा हूँ या रही हूँ, बताओ ना। सच बोल के शादी कर लो फिर। सही है। अगर तुम्हें लग रहा है लिव इन सही है तो फिर सच बोल के शादी करो। सही है। डॉक्टर साहब कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि आप लिव इन को सही मान रहे हैं तो विवाह के टाइम बताइए, लड़का भी बताए लड़की भी बताए कि हम इतने महीने लिव इन में रहे, फिर आपकी शादी हुई तो फिर होए तो कर लो। देखो कोई करेगा भी, नेड़े भी लगेगा तुम्हारे। महाराज जी सही है। सनातन को, इन लोगों को छेड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम भगवान शिव की स्तुति नमामि समीसान से भी करना चाहते हैं और शिव तांडव से भी करना जानते हैं। बिल्कुल। आप जिस भाषा में समझेंगे हम आपको उस भाषा में जवाब देंगे। महाराज जी संजोग से मैं भी गोरखपुर का ही हूं। अच्छा। योगी बाबा का बुलडोजर पूरे देश में दौड़ रहा है, तो हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर, सुंदर, आपको सब पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परम पूज्य है वो, आदरणीय है। गुरुदेव का कहना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, डॉक्टर साहब आपने बोला गौ माता का, गौ रक्षा के लिए आप लोग 1.25 घंटे भजन करिए। तो हम लोग महाराज जी भजन कर रहे हैं। जितना हो रहा है वृंदावन में, जो संत महात्मा जो भी आए हैं, ब्राह्मण साधु समाज जो भी भजन कर रहा है, तो इन भजन करने वाले महात्माओं को छेड़ो मत, मैं उनको बताना चाहता हूं जी। नहीं तो हम भाजन करना भी जानते हैं जी। हमारे गुरुदेव हमें भजन और भाजन दोनों सिखाया है। महाराज जी गुरुदेव की कुछ पंक्तियां इस सब मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। और हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
अमित शाह जी, ये लोग सब लोग चरण में बैठते हैं। भाई पूरी पीठाधीश्वर जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं शंकराचार्य जी, वो अपने आप में ही चलते फिरते केवल भारत के नहीं पूरी सृष्टि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। ये माफ कहिए, क्योंकि उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा त्याग, उनके जैसी तपस्या मुझे नहीं लगती कि आज किसी व्यक्ति में इतनी तपस्या इतना त्याग होगा। हमारी यही तो गलत बात है कि हमने संतों का आदर करना छोड़ दिया। हमारे देश में जो शंकराचार्य जी हैं पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी, वो इतने विद्वान हैं कि जिस गणित का लोप हो गया इस देश में, वैदिक गणित, उस वैदिक गणित के वो इतने विद्वान हैं कि उनका लिखा हुआ शास्त्र, उनका लिखा हुआ सिलेबस दुनिया के लोग पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनकी लिखी पुस्तक हम स्कूलों में पढ़ाएं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसे महान पुरुषों का आदर नहीं करते। अब जब संतों का आदर ही नहीं होगा तो संत लोग जिस सनातन की रक्षा के लिए, संत अपने आप में एक योद्धा होता है। लोग कहते हैं ना संतों को मीठी बात करनी चाहिए, नहीं, संत योद्धा है। संत कड़वी बात करेगा, मीठी बात करने से, मीठी बात आपके माँ करें, आपके पिता करें, आपके दोस्त करें, संत वो बात करेंगे जो राष्ट्र के हित में हो, चाहे वो मीठी लगे चाहे वो कड़वी लगे। और पूज्य शंकराचार्य जी यही करते हैं। लोग कितना उनका भी विरोध करते हैं लेकिन वो खड़े हैं इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन के लिए। संत योद्धा होते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। अब बताइए, लिविन में रहने वाले लोगों को विरोध करने के लिए यदि ये दास अनिरुद्ध आया तो बताइए, मुझे ऐसे लोगों से लड़ना ही तो पड़ रहा है, यही तो लड़ाई। और संतों को लड़ना ही पड़ेगा, धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अर्जुन को लड़ना श्री कृष्ण ने सिखाया। अर्जुन बोल रहे थे मैं राम राम जपूं, कृष्ण कृष्ण जपूं, जंगल में जाके भजन करूं। भगवान बोले नहीं, तू भजन मत कर, तू धनुष उठा और लड़। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने लड़ने की प्रेरणा दी ना अर्जुन को। फिर इसलिए संत का मतलब है सनातन के योद्धा। ये संत ही योद्धा हैं जो सनातन की रक्षा करने के लिए अपने बात से युद्ध करके, अपने वाणी से युद्ध करके, माला से युद्ध करके, तो जरूरत पड़ी तो भाला से युद्ध करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। गुरु का काम क्या है? केवल पढ़ा देना नहीं, वो गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में धनुष लेके भी खड़े हुए यदि जरूरत पड़ी तो गुरु का काम है कि माला जपता रहे, जपाता रहे। पर क्या माला जपने से काम पड़ता? तो अर्जुन भी माला जपने लगते, क्या जरूरत थी गांडी उठाने की? पर जहां माला जपने से काम हो वहां माला जपना चाहिए, और जहां भाला की जरूरत हो वहां भाला चलाना चाहिए। यही धर्म है। पूज्य महाराज जी भगवान शिव समाधि में सोते नहीं हैं, भगवान शिव समाधि की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और जब भगवान शिव समाधि से निकलते हैं तो भयंकर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता ही है कितने जानवरों की हत्या हुई, कितने जानवरों की महाराज हत्या हुई। इस देश की मीडिया बोलने नहीं गई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भारत की मीडिया, तमाम सारे सोशल तंत्र आपके विरोध में बोलने के लिए आ गए। उन जानवरों की अभी मात्र 40 सेकंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर सारा गांव का गांव महाराज जी बह गया। यह गौ हत्या अगर पाप होगा, भारत की भूमि पर अगर गौ रक्त बहेगा, तब तक किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। महाराज जी शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या गौ हत्या का इतना विरोध इस देश में कभी देखा आप लोगों ने? कभी नहीं महाराज जी। अनिरुद्धाचार्य का विरोध जितना तेजी से लोगों ने किया, इतना विरोध गौ हत्या का करते तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाती। जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, वो भगवान जो गाय के लिए आते हैं, आज वो गाय कट रही है। क्या वो महिला जो मेरे मुंह पे कालिक पोतने की बात कर रही हैं, या मेरे लिए FIR दर्ज कराने गई महिला, कुछ महिलाएं, क्या उन्होंने कभी गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाई? कभी नहीं। अब मेरा विरोध करने का मतलब ये हो गया कि आप लिविन का सपोर्ट कर रहे हैं। महाराज जी पूज्य गुरुदेव ने अभी साक्षात्कार दिया, आपने भी सुना होगा कि हमारे पास 1 करोड़ मधुमक्खियों की सेना है। बिल्कुल। उन्होंने कहा उन पाखंडियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 1 मधुमक्खियों का तात्पर्य क्या है,
एक मधुमक्खी अगर जाती है तो 1000 को अपने साथ लेकर आती है। यहाँ पे कोई है जो हमको पहचानता है? कोई भी? आप महाराज जी पहचानते हैं हमको? जी जी बिल्कुल, आप परम पूज्य हैं। नहीं, एक ब्राह्मण के अलावा और आप कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी बातों से आप सब सहमत हैं कि नहीं? गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? हमने ये जान लिया कि आप ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं, तो आप अपने आप में राष्ट्र की सेवा के लिए, आप राष्ट्र हित में खड़े हैं। आप महाराज जी बस 2 शब्दों बोलकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, और इन शब्दों को पूरा भारत सुनना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को इस शब्दों के बारे में और इन राजनेताओं को भी जानना चाहिए महाराज जी। जरूरी है। अदूरदर्शी राजनेता, जिनको देखने की क्षमता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे राजनेता स्वयं को भी आध्यात्मिक क्षेत्रों के अधिनायक समझ बैठे हैं, मालिक समझ बैठे हैं। तो उन राजनेताओं को भी चेतावनी कि आप धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करें। सही है। क्योंकि आप धार्मिक क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। आपके पूर्वज धार्मिक क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। हमारे पूर्वज, हमारे परंपरा शंकराचार्य से चली आ रही है महाराज जी। अभी एक नेता ने कहा कि कथावाचकों को नहीं सुनना चाहिए। महाराज जी एक चीज और, मैं आपकी बातों, लोग कह रहे हैं कि कथावाचक आज के समय सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं। महाराज जी सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए कथावाचकों को। जो इतनी वृद्ध माताओं का सेवा कर रहा है, जो अन्न क्षेत्र चला रहा है, जो इतने लोगों को रहने का स्थान दिया है, वो सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेलिब्रिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, कुल मिला के ये है कि जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उन नेताओं से पूछिए कि क्या आप अपनी बेटियों को, बहनों को, क्या आप अपनी बेटी के लिए लिव इन में रहने वाला दामाद ढूंढ के लाएंगे? पूछिए उन नेताओं से। भाई जो सही कहा जा रहा है उसे नेता क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? कोई भी हो, संत जो बात कहते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, पूरी सृष्टि के लिए होता है, केवल भारत के लिए नहीं। ये बात पूरी दुनिया के लिए है। कोई माने ना माने, मत मानिए। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर धाम शास्त्री जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज जी, जितने भी आचार्यगण हैं, इंद्रेश जी महाराज जी, ये सब जो भागवत का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, ये हमारे आदरणीय, इन सबके द्वारा जो हमारे भारत के युवा वर्ग जी 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 अपने धर्म को अपनाने लगा है, इससे विदेशी तंत्रों का और सनातन संस्कृति को न मानने वाले तंत्रों का बौखलाहट शुरू हो चुका है। इसी कारण आप जैसे लोगों का यह बहिष्कार करना चाहते हैं। कथावाचकों के द्वारा सनातन का इतना प्रचार हुआ ना, इतना प्रचार हुआ कि कुछ लोग इतने डर गए कि भाई कहीं हमारा ये, हम लोग देखिए विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग कथाओं से कहते हैं कि विदेशी चीज़ें मत खरीदिए, भारत में बनी चीज़ें खरीदिए। अब बताइए, हम राष्ट्र का ही प्रचार कर रहे हैं। कथाओं के द्वारा केवल कृष्ण का प्रचार तो है, लेकिन कृष्ण कौन है? ये राष्ट्र है तो कृष्ण है, और कृष्ण है तो ये राष्ट्र है। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं, और यही सनातन संतों का काम है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो संतों का काम है। संतों को बनाया ही इसलिए गया कि आप सनातन के लिए लड़िए, आवाज उठाइए, जहां गलत हो रहा है उसमें बिल्कुल जुट जाइए। अब संत चुप रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? महाराज जी, जो हम सब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस हिंदू राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मात्र एक लाइन में आप सभी समझने का प्रयास करिए, और हमारी आवाज महाराज जी जहां तक जाएगी वह सभी हिंदू राष्ट्र की मात्र परिभाषा एक लाइन में समझने का प्रयास करिएगा जी। हिंदू राष्ट्र में सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन जो आप बताते हैं दुर्व्यसन मुक्त हो जी। गुरु गोविंद और ग्रंथ का आलंबन लिया जाए, जिससे हमारे जो विवेक है उस विवेक में विमलता आएगी। बिल्कुल सुंदर, सही, सुंदर। यह हिंदू राष्ट्र का यह संकल्प है। तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा देखिए, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़के, युवा युवतियां नशा करके पड़े हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी के नशे में चले जा रहे हैं।
जो लड़का लड़की नशा करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं, इस नशा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। और नशा रोकने के लिए संत लोग युवाओं को समझा समझा के सही मार्ग पर ला रहे हैं, तो उन संतों का विरोध हो रहा है। पता है आपको, गुटखा बेचने वाली कंपनियां संतों का विरोध क्यों ना करें? अब मैं कहूं कि आप गुटखा ना खाओ और मेरे कहने से 1 लाख लोगों ने यदि गुटखा खाना छोड़ दिया तो 1 लाख ग्राहकों का कंपनियों को नुकसान हो गया कि नहीं? यदि शराब पीना आपने छोड़ दिया 1 लाख लोगों ने, तो 1 लाख शराब की बोतल बिकने का नुकसान शराब कंपनियों को हो गया कि नहीं? चरस का नुकसान हो गया, अफीम का, गांजे का। तो संतों के खिलाफ ये कौन? जो नशा को प्रमोट करने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाली कंपनियां, गुटखा बेचने वाली कंपनियां, अब बड़ी बड़ी मीडिया को पैसा दे दे के, और ये शराब की और गुटखा की कंपनियां कहती हैं कि संतों का विरोध करो, तो पैसा ले ले के मीडिया संतों का विरोध करने लग जाती है। क्योंकि आप समझो, संतों से इस राष्ट्र को कितना भला हो रहा है। शराब पी के लड़का लड़की पड़े हैं सड़कों के किनारे, नशा कर रहे हैं। उनके नशा करने से नेताओं को दिक्कत नहीं हो रही है, मीडिया को दिक्कत नहीं हो रही है, पर अनिरुद्धाचार्य ये कह दे कि नशा मुक्त हो जाओ, लेवन मुक्त हो जाओ, तो लोगों को पेट में दर्द होने लग जाता है। हम सही ही तो समझा रहे हैं। महाराज जी, आज आप आवाहन कर ही दो, आवाहन कर दो कि गुटखा खाना छोड़ दो। हाँ, आप सब मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यदि आप अनिरुद्धाचार्य के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो आप गुटखा खाना सब छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, चरस अफीम लेना छोड़ दीजिए, अकल ठिकाने लग जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों को। संतों का विरोध आप समझिए षड्यंत्र के तहत होता है। ये बड़ी बड़ी, अब गुटखा खाने वाली कंपनियों के पास इतना पैसा है ना मेरी माँ, कि वो पैसे से किसी को गिरा सकते हैं, किसी को खड़ा कर सकते हैं। आज किसी भी को पैसा दे दिया जाए 1000 करोड़, वो 1000 करोड़ से क्या षड्यंत्र नहीं रचा जा सकता। इसलिए संतों का अपमान इस देश में केवल इसलिए हो रहा है कि संत सच के साथ खड़े हैं। सच की बात संत नहीं करें। अच्छा बताओ, हम सच की बात ना करें, धर्म की बात हम ना करें, तो आप हमसे उम्मीद क्या करते हैं? हम केवल, आजकल लोग कहते हैं साधु का काम तो माला जपो, पेड़ की छांव में रहो, जंगल में रहो। अरे साधु जंगल में रहेगा, साधु केवल माला जपता रहेगा, तो समाज जो बिगड़ रहा है उसकी आवाज कौन उठाएगा? कुछ संतों को तो आवाज उठाने के लिए समाज में होना भी चाहिए। सारे संत यदि जंगल में चले गए तो जो साधु जंगल में जाएंगे उनकी तपस्या से उनका भला होगा, पर जो समाज में रह के समाज को दिशा देते रहेंगे उनसे साधु का भी और समाज का भी कल्याण होगा। और संत को चाहिए कि दोनों का कल्याण करे। हम कहते हैं किसी साधु को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, समाज में रह के समाज की हर बुराइयों पे डट के उनका, समाज की बुराइयों का विरोध करने की जरूरत है। संतों का धर्म ही, हम भारत को भारत रहने दें, हम भारत को अमेरिका ना बनाएं। अभी मैं अमेरिका गया मेरी माँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहां देखा समुद्र के किनारे जो अंग्रेजों की स्त्रियां होती हैं ना मेरी माँ, मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात को, पर वो अर्ध नग्न पड़ी हैं वहां पर, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या हम अमेरिका जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा, लंदन जैसा भारत को बनाना चाहते हैं? हमारा देश सभ्य रहा है, सभ्य समाज में हम रहते हैं। इस देश में अर्धनग्नता को कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, इसी का तो विरोध है। और जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करते हैं वो अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, वर्तमान के समय में जिन बच्चों को ड्रम के अंदर पैक किया गया, टाइल्स के अंदर दबाया गया, उन बच्चों के माता पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी? बिल्कुल क्या गुजरी होगी महाराज जी? इसी का तो विरोध है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जैसी बहू चाहते हैं वैसी बेटियां बनाना शुरू करिए, जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा बनाना स्टार्ट करिए। आप बहू तो अच्छी चाहते हैं पर बेटी को अच्छा नहीं बना रहे हैं। जब बेटी को अच्छा नहीं बनाओगे तो बहू कहाँ से अच्छी लाओगे? फिर अभी एक भैया ने वो सवाल किया, बैठे हैं, उन्होंने बताया कि हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी थी कि शंकर जी को पांव के नीचे दबाती और मंदिर तोड़ देती। इतना भी क्या पढ़ लिख जाना कि अपने सनातन धर्म का अपमान करना? ऐसी भी शिक्षा किस काम की जो आपके मंदिर तोड़ने लग जाए, भगवान का अपमान करने लग जाए?
राम जो चरित्रवान है, राम जो चरित्र का पाठ पढ़ाते हैं, उन राम का अपमान करने लग जाए। शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्रता देती है, ना कि एटीट्यूड देती है, ना कि अभिमान देती है। महाराज जी, गुरुदेव ने कहा है शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवादि के प्रकल्पों को वैदिक महर्षियों के द्वारा स्थापित किया जाने में ही सबकी भलाई है। उसे से ही विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि आ सकती है। तो जो शिक्षा का है, जो महाराज जी आपने जो शिक्षा का एक प्रारंभ किया है, यह शिक्षा जो वैदिक महर्षियों के द्वारा प्रदान किया जा रहा था, जिसमें सबकी रक्षा, व्यवस्था, सुरक्षा सुरक्षित थी, यह शिक्षा का प्रचार ही तो हो रहा है। इसी शिक्षा का तो विरोध है महाराज जी। आपने ठीक कहा। देखो मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे भारतवासियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल गुरुकुल में हम 150 बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। अभी हम एक ऐसा स्कूल बनाने जा रहे हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, CBSE बोर्ड का होगा। 7000 बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी और निःशुल्क पढ़ेंगी। और हम वहां केवल शिक्षा नहीं, भगवद गीता भी पढ़ाकर गौरी गोपाल भगवान की। अब बताइए कि जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, बड़े बड़े पैसे वालों ने, बड़े बड़े नेताओं ने मेरा विरोध किया, उनसे पूछो कि तुमने कितने गुरुकुल बनाए, कितने गुरुकुल चला रहे हो, कितनों को शिक्षा दे रहे हो। शिक्षा नहीं दे रहे हैं, केवल शिक्षा देने वाले अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। और महाराज जी, शिक्षा भी आप फ्री दे रहे हो। मैं खुद पिछली बार आगे सारे आश्रम देख के गया जी। और जो पत्रकार यहाँ आए, उनमें 2 मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि हम वहाँ गए तो थे अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने, लेकिन हम तो वहाँ डोनेशन की पर्ची कटा के आए हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल में सेवा होती देखी वहाँ पे। जी जी। वृद्ध माताओं की, बच्चों की और गायों की। जी जी। जो महिलाएं माता जी आज के समय महाराज जी विरोध कर रही हैं, या जो भी पुरुष वर्ग विरोध कर रहा है, ये 1 महीने तक यह सेवा करा के दिखा दे। ठीक कहा आपने। देखिए, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनसे बोलिए कि गौरी गोपाल की सेवाओं को 1 महीने तक आप करके दिखाइए। चलो, आप 30,000 लोगों को पर डे भोजन कराइए, 150 बच्चों की शिक्षा का खर्च आप 1 महीने तक उठाइए। विरोध करना तो बहुत आसान है, करना आसान नहीं है। इसलिए आप लोग और हमारी आवाज महाराज जी जहां तक पहुंच रही हो, और इसको आप पहुंचाइएगा जरूर। जरूर पहुंचेगी आपकी आवाज। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। इसको, इस आवाज को जरूर पहुंचाइएगा। आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें की और राष्ट्र हित के लिए आपने कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उस विरोध करने से पहले इस सेवा को मात्र 1 महीने तक, अगर वो अपने माँ का दूध पिए हो तो मात्र 1 महीने तक इस सेवा को करके दिखा दें। एक भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण मात्र 36 साल की अवस्था में महाराज जी, क्षमा चाहता हूं, मैं बचपन में भीख मांगता था गांव में, घर घर जाकर। जब मैं भीख मांगता था तब ये लोग आकर खड़े नहीं हुए कि लो भैया हमारी तरफ से भी 2 रोटियां ले लो। आज इस देश में आप गरीब हैं तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा, पर आप सफल हो जाएंगे और समाज के काम आने लग जाएंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। लोग ये चाहते हैं कि आप गरीब रहिए, आप सफल क्यों हो रहे हैं? बस महाराज जी इसी के साथ हो। धन्यवाद आपका, खुश रहिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। बात करनी है आपको? वो बहन, हाँ जी भैया, लो दे दो, इनको दे दो, इनको दो, फिर वो पीछे बहन को देना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा नाम सचिन मिश्रा है, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। जी जी जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे मैं ना कोई भी, आज मैंने धूमपान, तंबाकू सेवन, शराब वगैरह आज तक कुछ आदत नहीं है मेरी, लेकिन मैं लोगों के साथ बैठता हूँ जैसे, तो लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुमने मानव जीवन लिया है, तुमने इसका स्वाद नहीं लिया, तो आज तुम जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ है। तो मतलब कभी कभी अपने मन में ही लगने लगता है कि हम अच्छा करके भी बुरे बन रहे हैं। समस्या यही है इस देश में कुछ लोगों की कि आप अच्छे क्यों हैं। आपको बुरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि बुरा बन जाने से कुछ लोगों का फायदा है। आप अच्छे रहेंगे तो केवल आपका फायदा होगा, इसलिए आप लोगों की बातों पे मत आइए। आप अच्छे बनिए, खूब सफल बनिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए और इस राष्ट्र के काम आइए, देश के काम आइए। कुछ आप लोगों को बोलने दीजिए, बकवास करने दीजिए। आजकल तो देखो, जो शराब नहीं पीता
लोग उससे गलत कहते हैं कि यार तुमने क्या जिंदगी जी, शराब तो पी ही नहीं। जी गुरु। अरे तो उन नालायकों को समझाओ कि मूर्खो, तुम शराब पीने को सही कहते हो। अरे तुम जो पीते हो तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती है, हम पीते हैं जाम पर जाम, पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पीते हैं हम, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं, संतों के संग का प्याला पीते हैं। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी विवादित जो टिप्पणी चल रही है उसके लिए मेरा प्रश्न है। जैसे द्वापर युग में एक वस्त्र हरण पे महाभारत रची गई थी, लेकिन आपने अभी जो भी मान लो वार्तालाप किया है, आपने आगे वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन प्रदान किया है। जी जी। बट उसको सबने एक गलत रूप निकाल के एक ट्रोल कर रहे हैं, उसको विवादित टिप्पणी बना के रखा है। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है क्या है गुरुजी? कलयुग में कलयुग में ना हंस की कोई ना सुनेगा, कौओं का ही बोलबाला होगा, काव 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 चारों तरफ। जी गुरुजी। क्या करें, कौओं का जमाना है, यहाँ कौआ ही काव काव कर रहे हैं। हंस को अब चुप बैठना पड़ता है कौओं के बीच में, क्या करो। लेकिन आप लोग जवाब देते हैं तो वो कौआ भी बंद हो जाते हैं काव काव करना। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आज ही यहाँ पे आई हूँ, मैं सोची नहीं थी आपको देखूंगी, पर देख के मेरे को आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई सवाल? नहीं, सवाल तो नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है। राधे राधे। खुश रहिए। चलो इनसे बात करा फिर से। आप जो ये लिव इन का सपोर्ट करती हैं कि विरोध करती हैं? किनका? लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, करना ही नहीं चाहिए, हैं? लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। नहीं, शादी करना चाहिए। हाँ, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई अगल बगल में ऐसी कोई बहन सहेलियां हैं? मेरी कोई दोस्त नहीं है ऐसी। ठीक है, चलो देखो बात कराओ ये गुलाबी बहन को। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, अगर आज हम लिव इन में रहना ठीक होता तो आज हम यहाँ पर खड़े ही ना होते। जी सही है। गुरुजी, मुझे बस इतना कहना है कि आपका आश्रम बहुत ही प्यारा है और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। चलिए मैया को बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बहू अमेरिका में रहती है, तो उसका अभी अभी हम लोग वीडियो कॉल से आपका दिखा रहे थे, वो आपकी बहुत फ़ैन है। तो वो ये बोल रही थी कि मम्मी गुरुजी से पूछेगा कि मतलब हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उनसे बोलिए जो काम कर रहे हैं उस काम को यही भाव से करें कि हम ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, सब सेवा, मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान का ये काम है और भगवान इन हाथों से, शरीर से सब काम करा रहे हैं। तो सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब प्रभु आपका है, इस भाव से आप सोएं जागें नहाएं, वो सब भक्ति ही है। जी। जो व्यक्ति ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका, आप मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर इस भाव से मैं कहीं भी जाऊं मैं रहूंगा अपनी माँ का बेटा। ऐसे जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो मैं कुछ भी करूं मैं भगवान का बन के ही करूंगा और वो भक्ति ही कहलाएगी। बिल्कुल गुरुजी, वो बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत इंडिया को मतलब आना भी चाहती है, बट जॉब वहाँ वो लोग करते हैं तो नहीं सही है, वहाँ कर रहे हैं अच्छी, वो सुखी रहे वहाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। सब सही है, हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। चलो राम राम जी गुरुजी। राम राम। ठीक हो गुरुजी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुनिया 47 के नाम से। तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन है? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की बेटी है। तो जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है भाई, वो भी तो लड़की तो लक्ष्मी का रूप ही होती है। हाँ, लड़की इसलिए तो हमारे कन्याओं को बुला के भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो अब घर वालों की मर्जी से करना, कैसे करना नु बताओ। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यह है, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अभी तक है नहीं कोई ऐसी बात नहीं कि है, ऐसी है नहीं अभी, पर अगर कोई मिल जाती है तो घर वालों को दिखवा के
और सारी चीज हो जाएगी तो फिर ब्याह हो जाएगा। और क्या हाँ, होगा? घर वालों को दिखवा देना, घर वालों को बोल देना किससे कर रहे हैं, घर वालों का आशीर्वाद लेना राजी मर्जी से। ऐसा ना हो कि घर वालों को पता ही ना चले और आप ब्याह कर लो। ना ना, ऐसा नहीं होने का। एक चीज और बताओ गुरुजी, जैसा आजकल ये ड्रोन चोरी का केस चल रहा कि ड्रोन चोर आ रही, ये हो रहा वो हो रहा। कल हमारा बहुत नुकसान हो गया। हम नया कटोरा लाए थे जी गढ़ नहाने के लिए, हम जाट हैं तो नहाने पे जावे हैं, तो नहाने के लिए झोटा लाए थे 75,000 रुपये। कल झोटा चोरी हो गया रात, बताओ नुकसान हो गया, कैसे करे बताओ। कौन चोरी कर लिया? ड्रोन चोर बता रहे, ड्रोन उड़ रहा चोरी, कोई ड्रोन उड़ रहा, कोई कह रहे हो एरोप्लेन है, कोई ड्रोन बता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या केस है वो। तो चोरों से सावधान रहना चाहिए, अपना सामान सुरक्षित नहीं रखना। सावधान तो है, 4 बजे तक पहरा लगा रहे जी गाँव में, उसके बाद भी में रह चुकी है। हाँ, तो क्या आप उस लड़की से विवाह नहीं करोगे? मेरा क्या मतलब है फिर, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं बैठता। कोई मतलब नहीं? नहीं, क्या मतलब रह गया भाई, वो काम सही थोड़ा ही है कोई। सही है तो जैसा गुरुजी ने बताया था कि भाई डॉक्टर साहब ने कि भाई सही है तो फिर बताओ, पहले ही बता के रखो सही है तो। जब सही नहीं है तो चोरी करो जहाँ सारे काम है, फिर बताते नहीं। अच्छा, लड़के भी लेवल फिर नुको हमारी तो चली गई यार, नुको जी ऐसा हो रहा गुरुजी, मैं सही बताऊं 18 साल बाद बहू बालकों को छोड़ के भाग रही, ऐसा हो रहा। मैं आपको देख के बता रहा। सही है, सही है, सही है। अच्छा, और किसी का सवाल है? ठीक है गुरुजी, राम। ये बहन से बात कराओ। ये राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है पढ़ाई के बारे में कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ और मम्मी मुझे यूपीएससी और पढ़ाना चाहती है, ये सब करवाना चाहती है, पर लेकिन मुझे उसमें मन नहीं लगता। मुझे फैशन डिजाइनिंग में ही मन लगता है। जो मम्मा मुझसे चाहती हैं, कहती हैं कि तुम वो मत करो, तुम एसएससी कर लो, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर लो। आप अपनी जगह भी सही हैं, फैशन डिजाइनर बनना कोई गलत नहीं है, आप बनिए। और आपकी माँ भी कह रही है यूपीएससी कर लो, पर लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पर लेकिन वो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हाँ, तो है। आप करो, उसमें भी तो आप पर आगे लेकिन बढ़ उसमें सकते हैं। पैसा ज़्यादा लग रहा है, मम्मी कह रही हैं कि उसमें पैसा लग रहा है, वो मत करो, फिर पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छा कर पाती हो कि नहीं अच्छा कर पाती हो। आप कर लोगी, आपकी इच्छा है, आपकी लगन है, तो सब काम संभव है। अच्छा, ये बताओ आपकी पढ़ाई हो गई पूरी? हाँ, मेरा इंटर फाइनल हुआ है इस बार, तो अब मुझे बाहर जाना है। तो सब लोग, मतलब मेरी दीदी भी मुझे सपोर्ट करेगी कि तुम्हें फैशन डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। मैं कुछ भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी जितनी भी शादी हुई है मेरे घर पे, मैंने खुद अपनी ड्रेस बनाकर उसको पहन के तैयार किया है, तो सब लोग ने तारीफ किया। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, और आप जैसी हर बहन से मुझे एक सवाल पूछना है, जिसको उत्तर देना है वो बताएं, मैं सबसे पूछूंगा। बताइए, आप अपने, जब आप बड़ी हो जाएंगी विवाह करने के योग्य, तो बताइए आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए ना लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए, कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली, ना लड़की ना लड़का, कोई नहीं चाहता, फिर भी विरोध करना है लोगों को, जबकि समाज जान रही है कि ये सब गलत है। ठीक है, और किसका सवाल है? हाँ हाँ, इनको भी बात करा, ये मैं ये बात कराओ, कल भी होगी प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं गुजरात से आई हूँ और मेरी बेटी है जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है जी, और आगे के लिए भी तैयारी कर रही है। जी, अभी जी। लास्ट संडे उसने नीट का एग्जाम दे दिया, लेकिन उसके 1 हफ्ते की छुट्टियाँ थी, तो उसको बोला बेटा आपको कहाँ जाना है बोलो, तो वो बोली मुझे ब्रजभूमि ही जाना है। वाह। लेकिन गुरुजी वो बहुत ही धार्मिक है, और उसके क्या, लॉकडाउन में जब उसका ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तो वो पूरे 1 साल घर पे रह के पढ़ाई किया था, तभी उसने गीता जी का पूरा पठन किया, रोज गीता जी हमको भी सुनाती थी। अब वो क्या सोच रही है, जैसे कि सीता मैया का लक्ष्मण जी पाँव देखते थे, मुंह भी नहीं देखते थे, तो ऐसा होना चाहिए। और वो अपने जीवन के लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही है कि वो कहीं उधर उधर नज़र भी नहीं लगाए, जैसे सीता मैया को कैसे रिस्पेक्ट से देखते थे लक्ष्मण जी, मान सम्मान पूर्वक, वो चरणों में ही देख के बातें किया करते थे। मतलब अच्छा लड़का चाहिए जो चरित्रवान हो। हाँ, सही है। हर लड़की यही चाहेगी ना कि मेरा पति चरित्रवान हो, और हर पति यही चाहेगा कि मेरी पत्नी चरित्रवान हो। गुरुजी, इस कलयुग में तो ये इतना सारा तो कैसे संभव है? होगा मेरी माँ। लोग जो विरोध कर रहे हैं मेरा, यदि वही लोग मेरी बात मान करके अपने समाज को ठीक करने लग जाएं, तो ऐसी लड़की ऐसे लड़के मिलने लग जाएंगे समाज में।
राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ बेटा इस तरफ भी ले आना। हाँ बात कराओ फिर यहाँ ले आना जरा सा। बोलो हाँ बेटा हाँ। अरे नो बोलो बोलो। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बहुत दिन से आपको अपनी एक गीत सुना, मैं यूपी की हूँ वैसे तो। बोलो बोलो। और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ जो आप गाते भी हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता वाह बहुत है। सुंदर। यहाँ ले आओ बेटा माइक, अब यहाँ ले आना। फिर बाकी प्रश्नोत्तरी कल भी होगी, ये बात कराओ जी। मेरे कम से कम 12 क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि सबसे पहले जो वैष्णव थे वो भगवान शिव जी थे। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ, तो मेरा उससे क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि वैष्णव में तुलसी धारण करना अनिवार्य होता है। एंड राधा वल्लभ जी का जो पहले जो सेवा करते थे भगवान शिव जी और पार्वती करते थे, तो उन्हें तुलसी का स्पर्श उस समय कैसे किया एंड पूजा कैसे की? शंकर जी को भी ना तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मंजरी जो है ना ऊपर, वह शिव जी को चढ़ती है। और भगवान नारायण का प्रसाद तुलसी का शिव जी भी ग्रहण करते हैं। तुलसी युक्त भोग जो भगवान श्रीमन नारायण को लग चुका है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी मिलती है ना प्रसाद के साथ, तो हम तुलसी ग्रहण करते हैं। उसी तरह भगवान शंकर को भी भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग जाने के बाद जो प्रसादी बचती है, वो प्रसादी सबसे पहले भगवान शिव ही ग्रहण करते हैं। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे गुरुजी मैं रहती हूँ बैंगलोर में, तो उधर क्या है ना कि ज़्यादा मांस बढ़ते हैं। एंड तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि मांस को देखना भी पाप होता है एक तरह से। तो क्या होता है ना कि हम लोग देखते तो नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं हमारे सामने एंड उसे स्मेल आती है, तो वो तो एक मांस से स्मेल आ रही, तो वो भी एक पाप है? नहीं पाप नहीं है, पर आपको मांस जहाँ बनता है वहाँ क्यों जाना रहता है? नहीं, जैसे मेरा आर्ट क्लास होता है या कराटे क्लास होता है ना, तो उसके बगल में ना बहुत सारी शॉप्स होती है नॉनवेज की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना काम करती रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बुराइयों के बीच में कीचड़ में जैसे कमल रहता है, वैसे हर बुराई के बीच में हमें अच्छा बन के रहना चाहिए। ओके गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है 48 लाख योनियाँ होती है ना, तो उसमें एक जेली फिश भी आती होगी, आपने सुना ही होगा। तो वो ऐसा जानवर है कि वो मर नहीं सकता। एंड उस एक मछली, वो एक फाउंड भी हुई थी राम जी के युग से भी बहुत पुरानी, वो 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो अभी भी जिंदा है। तो अगर हम लोग वो बनते हैं जेली फिश एंड हम लोग वैसे ही रह जाते हैं, तो हमारा तो युग तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, हम लोग तो वापस से मनुष्य गाय में ये सब तो परिवर्तन होंगे ही नहीं। एंड ये बहुत डीप सी में पाई जाती है, जहाँ लोगों का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो समुद्र के अंदर है ना। हाँ, लेकिन जब तक उसे कोई मारेगा नहीं, वो मरेगी ही नहीं। नहीं तो क्यों मारना है? नहीं मरेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई पाप करता है फिर उसे बनना पड़ता है योनिया, एंड वो उसी 84 लाख योनियों में तो अटक ही जाता है एक तरह से। तो वो तो एक तरह से फंस गया, ना वो मनुष्य बन पाएगा ना वो पुण्य। कोई बात नहीं, होते कुछ जीवों की उम्र बहुत होती है, जैसे पीपल की उम्र भी हजारों साल होती है। हाँ। बहुत सारे वृक्ष हैं जो हजारों साल की उम्र लेके आते हैं। तो होती है, किसी की उम्र 1,00,000 साल की होती है, किसी की 1,000 साल की उम्र है, किसी की 100 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है। तो वो अपनी अपनी उम्र में भोग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, तो मेरी एक दोस्त है, वो क्रिश्चियन है, तो वो बीफ खाती है। तो क्या है ना कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है मैं बीफ खाती हूँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वो मुझे देती है, मैं खाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे सामने ही ज़्यादा बोलती है, ऐसा
हाँ क्योंकि हम लोग गाय को माता के नाम से जानते हैं, गाय की सेवा पूजा करते हैं। तो कुछ लोग हिंदुओं के अपमान के लिए बीफ का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो पूजा करते हो, हम तो खाते हैं गौमांस। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में इस बुराई को कैसे रोका जाए बड़ा कठिन है, इसलिए हम सब गाय की सेवा करें। देखिए हमारा सनातन कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम शाकाहार करके अपना पेट भरते हैं और अपने स्वाद और अपने पेट के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पूरी दुनिया में बेटा बीफ लोग खाते हैं, फैशन बन चुका है। बीफ मतलब गौमांस लोग खाते हैं धड़ल्ले से। तो क्या बताएं, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन अब कैसे इतनी बड़ी जनता को समझाएं। एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हैं कि तुलसी को हम लोग को घी में डाल देना चाहिए, एंड बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग डाल तो देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो घी बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए? वो घी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तुलसी में डालने के बाद वो गलत अशुद्ध तो हुआ नहीं, रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, ये मेरी बेटी है, 1 साल पहले आई हुई थी, डिप्रेशन में थी, अब से मरने के लिए कुछ ऐसे करके क्वेश्चन करी थी, वायरल भी हुआ था बहुत। अभी गुरुजी 1 साल हो गया, अभी तक ये स्कूल नहीं जा रही। स्कूल इसका सडनली छूट गया। मैं यहाँ से गई तो मैं इसका काउंसलिंग करवाई, क्योंकि यहाँ इसने बहुत कुछ बोला था, रोया था। नहीं तो स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल? क्योंकि गुरुजी मैंने वहाँ काउंसलिंग करवाया ना, तो इसके स्कूल में मतलब टेस्ट वगैरह हुए तो 2 तरह के इसके मतलब प्रॉब्लम्स निकले, एक डिस्कैलकुलिया करके लिए, एक डिस्कैलकुलिया करके है। तो उसके लिए स्कूल अलग होता है, पर वो फाइंड नहीं हो रहा है बेंगलोर में। तो फिर अभी 1 साल हमने इसको बोला, ये क्लियर मना कर दी कि मैं वो स्कूल में नहीं जाऊंगी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, तो मैंने बोला जब इसके साथ प्रॉब्लम है तो क्यों भेजूँ स्कूल, थोड़ा रहने देते हैं, कहीं वापस सही हो जाएगी। तो अब बोलती है, पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलती है, सिविल में बोलने के लिए बोलती है। बट अभी 9th में ये थी, अभी 9th में तो कोई लेगा भी नहीं। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, अपना बिहार जा रही हूँ, इसका बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा एज वगैरह कम करवाऊँगी। तो मेरा एक मन है, वैसे भी मुझे बेंगलोर में अब मन नहीं लगता, तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका अभी 3 साल है। पति हस्बैंड का तो खैर पोस्टिंग इधर आ जाएगा, बैंक में है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक मन होता है मैं यहीं एडमिशन करा करके यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। कहीं भी हो जाइए, बस पढ़ाइए बच्चों को, अभी पढ़ाना जरूरी है। 1 साल से मैं बस इसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग करवा रही हूँ। और अब पढ़ाइए, समय बिल्कुल न गवाइए, शिक्षा बहुत वही मुझे इसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहता है। चलिए अब ठीक हो जाएगा, खुश रहिए। किनको देना, मैया को दो। हाँ जी, हाँ जय श्री राधे गुरुदेव। जी जी बोलिए। गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव भगवान, बच्चों सहित मैं अखंड भक्ति करना चाहती हूँ, और बस यही संकल्प है कि मैं बेसहारों का सहारा बनूं। गुरुदेव भगवान, आप जैसे, बस मैं अपना भाई मानती हूँ गुरुदेव भगवान आपको। जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव भगवान। खुश रहिए। अब जिनका सवाल है कल प्रश्नोत्तरी होगी, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे आप? बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले, क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जिसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला जी। लेकिन जीवन आरोग्य में होगा तभी ये मिलेंगे। बिल्कुल। तो सबको स्वस्थ रहना है। आज एक प्रण कर लो कि जिंदगी भर स्वस्थ रहने की ड्यूटी मेरी खुद की है, डॉक्टर की नहीं है, मेरी खुद की है। मुझे ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, मुझे ही योग करना है, मुझे ही उपवास करना है, मुझे ही डाइट ठीक करनी है, और मुझे बीमार नहीं पड़ना है। तो मैं एक बार जोर से बोलूंगा, नारा लगाएंगे हम, राधे 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 राधे। बहुत सुंदर सुंदर तालियां बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत करें हम। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर आइए, जिनको भी मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर फोटो खिंचाइए सब लोग।